हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको दे रहा है 100% फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास फर्स्ट टू क्लास 12th। और आपके सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे कवर हो रहे हैं, चाहे वो आपका हिंदी का सब्जेक्ट हो, चाहे वो मैथ्स का हो, या सोशल हो, या कंप्यूटर्स हो। मैं ऐसा कहूँगा कि हिंदी और संस्कृत तक के सब्जेक्ट्स इस प्लेटफॉर्म पे आपको कवर मिल रहे हैं। तो 100% फ्री एजुकेशन का आनंद लीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो में हम लोग क्या कवर कर रहे हैं, तो 6th क्लास स्टूडेंट्स आपके लिए है ये वीडियो काम की, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर 6, जो मुझे ऐसा लगता है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके फ्यूचर के लिए, तो चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है इंटीजर्स, उसी को मैं यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक से। बात को समझना, आप जो वीडियो वॉच कर रहे हैं ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की वीडियो है, जहां पे इस चैप्टर का नंबर चेंज हो जाता है और ये चैप्टर आपको चैप्टर 3rd दिखता है। तो आपकी एनसीईआरटी बुक और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर दो डिफरेंट बुक्स हैं। एक एनसीईआरटी बुक है जहां पे आप कंप्लीट थ्योरी और पूरी नॉलेज गेन करते हैं, और सीबीएसई द्वारा एक और बुक बनाई गई है जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, जिसकी वीडियो आप लोग वॉच कर रहे हैं। इस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में सिर्फ आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, वो भी डिफरेंट वैरायटी। अब जब मैं बोलता हूं डिफरेंट वैरायटी, तो इसका मतलब यहां पे आपको फिलिंग द ब्लैंक्स भी देखने को मिलेंगे, यहां आपको ट्रू एंड फॉल्स भी देखने को मिलेंगे, यहां पे आपको सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिखेंगे, और इसी के साथ में आपको एमसीक्यू पैटर्न भी मिलेगा। एमसीक्यू क्या होता है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो ज़्यादातर, क्योंकि अभी आप छोटी क्लास में हैं तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि हायर क्लासेस में जैसे जैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ जा रहे हैं तो आपको एमसीक्यूज़ को कैसे परफॉर्म करना है, इस वैरायटी को आप देख के सीखेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करने के लिए सीबीएसई ने जो बुक दी है वो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जहां पे आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं और इसी का सॉल्यूशन मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो चलिए हम लोग करते हैं चैप्टर की शुरुआत। तो चैप्टर है ये 3rd एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, और चैप्टर नंबर है 6 एनसीईआरटी बुक में। इंटीजर एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और मैं बोलूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले कंप्लीट थ्योरी को वॉच जरूर करना। तो कंप्लीट थ्योरी आपको पता होनी चाहिए कि क्या है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये पार्ट 1 हम कवर कर रहे हैं, और पार्ट 1 में हम क्या कर रहे हैं, तो पार्ट 1 में बेसिकली मैं एमसीक्यूज को कवर कर रहा हूँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को कवर कर रहा हूँ, फिलिंग द ब्लैंक्स को कवर कर रहा हूँ, और इसी के साथ में ट्रू एंड फॉल्स को कवर कर रहा हूँ। तो पार्ट 1 पूरा वॉच करना, क्योंकि यहाँ पे हाफ मार्क्स 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस प्रकार से फ्रेम हो सकते हैं, ये आपको सीखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए। तो पहला सवाल आप लोगों के सामने बड़ा सिंपल सा, और वो ये है कि एवरी इंटीजर लेस देन 0 हैज द साइन। हर वो इंटीजर जो कि 0 से छोटा है, 0 से छोटा है। अब यहाँ पे आपने जब इंटीजर्स पढ़ा था तो आपने ये पढ़ा था कि इंटीजर्स एक ग्रुप ऑफ नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो अ ग्रुप ऑफ नंबर्स जहां पे सारे काउंटिंग नंबर्स, तो इस बात को बहुत अच्छे से तुम लोगों को मैंने थ्योरी में भी समझाया है कि काउंटिंग नंबर्स, और काउंटिंग नंबर्स उनको बोलते हैं जो बेसिकली 1 से काउंटिंग स्टार्ट होती है। फिजिकली आप जब चीजों को देख के काउंट कर सकते हो। ठीक है, मैं बोलूं इस कमरे में कितने फैन लगे हैं, तो आप कहेंगे, अगर आपको पता हो कितने हैं कमरे में, तो आप काउंट करोगे, सर 1 2 3 4। तो हम काउंटिंग क्योंकि 1 से स्टार्ट करते हैं तो हम इनको कहते हैं काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, तो 0 जब इंक्लूड होता है तो काउंटिंग नंबर नहीं, वो होल नंबर कहलाता है। क्लियर है, तो काउंटिंग नंबर्स, फिर इनका नेगेटिव पार्ट, तो नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर, नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर, एंड 0 जिसको हम यहां पे कहते हैं न्यूट्रल नंबर। अब सर ये न्यूट्रल नंबर क्या होता है, तो मैं कहूंगा थ्योरी को पूरा वॉच करो। थ्योरी में हर एक बेसिक चीज को मैंने समझाया है। क्लियर है, चलिए अब यहां पे समझना कि हर इंटीजर जो कि 0 से कम है, तो 0 से कम मैं कब बोलता हूं, तो यहां पे मैंने आप लोगों को नंबर लाइन भी सिखाई थी कि नंबर लाइन एक इस तरह का प्लेटफॉर्म है जहां पे हम इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर, और जब इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये जो राइट हैंड साइड होती है ये सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स दिखाती है, मतलब काउंटिंग नंबर्स पॉजिटिव जो है। ठीक है, इस साइड जो है ये नेगेटिव इंटीजर्स को दिखाती है नंबर लाइन, मतलब नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स, और न्यूट्रल नंबर होता है सेंटर में, ये ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है ये सब 0 से छोटा है, और यही आपसे सवाल पूछा है।
तो एवरी इंटीजर लेस देन 0 हैज द साइन, तो जो 0 से कम है उनके आगे क्या साइन होगा, तो सर उसके आगे नेगेटिव का साइन होगा। तो यही आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूं 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर इंटीजर्स आपको आगे भी मिलने वाले हैं या इनसे रिलेटेड टॉपिक्स मिलने वाले हैं। तो ये एकदम आप लोग बेसिक चीज समझ रहे हो कि बेस में अभी आप 6th क्लास में बहुत छोटा लेवल समझ रहे हो, फिर ये लेवल बढ़ता जाएगा। अगर इनिशियल लेवल ही समझ नहीं आया तो आगे प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है। तो समझ के करना चीजों को, बहुत आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट हो गया, ठीक है। अब इसका आंसर चेक कर ले। तो ये एमसीक्यूज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ये आप लोगों को पता है, आप लोगों ने एक इससे पहले भी चैप्टर को सॉल्व किया, नंबर सिस्टम को, ठीक है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मतलब आपको एक सवाल दिया रहेगा, उस सवाल के 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से कोई एक ऑप्शन को हमें टिक करना है जो सही ऑप्शन होता है, ठीक है। वो सही ऑप्शन एक ही होगा, तो आपको वो एक ऑप्शन को टिक करना है, बस यही है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट हमारा आंसर कैसे आया ये हमें समझ आ गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। द इंटीजर 5 यूनिट्स टू द राइट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन इज। अब ये क्या कह रहा है कि उस इंटीजर की वैल्यू बताइए जो 5 यूनिट्स, ठीक है, 0 के राइट में है। अब सर ये क्या है, इसका मतलब क्या है, 5 यूनिट्स का मतलब क्या है। तो देखो, जब आपको नंबर लाइन पढ़ाई गई थी तो आपको ये चीज सिखाई गई थी कि जो शून्य होता है, 0 से जब आप राइट साइड में जाते हैं तो ये सारे पॉजिटिव होते हैं और ये सारी नेगेटिव वैल्यूज होती हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। और 0 के बाद जब आप नंबर लाइन पे दिखाते हैं तो ये जो नंबर्स आप दिखा रहे हैं, ये मैं बोल रहा हूँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये सब इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। मतलब 0 से जितनी दूरी पे 1 बना है उतनी ही दूरी पे 1 से 2 बना है, और उतनी दूरी पे 2 से 3 बना है, उतनी दूरी पे 3 से 4 बना है, एंड सो ऑन। ये एरो का मतलब है हम कितने भी नंबर्स इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इनफिनाइट नंबर्स, ठीक है। ऐसे ही इस साइड जब चलोगे तो ये दूरी है -1, ये दूरी है -2, ये दूरी है -3। जितनी दूरी 0 और 1 के बीच में थी उतना ही डिस्टेंस 0 और -1 के बीच में रहेगा। तो इक्वल नंबर ऑफ यूनिट्स इनको कहते हैं, यही इन्होंने बोला है। द इंटीजर 5 यूनिट्स टू द राइट ऑफ 0 के राइट में जब आप 5 यूनिट चलोगे, ठीक है, तो कौन सा इंटीजर आपको नंबर लाइन पे मिलने वाला है, ये सवाल है। तो अब देखो, राइट में मतलब कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। अब 0 के राइट में चलना चालू करो तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, फिर 3 यूनिट, फिर 4 यूनिट। ऐसे ही नेक्स्ट अगर आप देखें तो नेक्स्ट आपका आएगा 5 यूनिट, मतलब 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं एक 5 भी बना देता और इधर अगर मैं एक 6 और बना देता, फिर यहाँ पे एरो बनाता, तो आप देख रहे हैं 4 से 5, तो ये जो है, ठीक है, ये आपका आ गया क्या, +5। क्लियर है। और +5 अगर मैं 0 से राइट में 5 यूनिट चलूंगा तो मुझे यहाँ पे +5 मिलने वाला है, मतलब आंसर ए है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करें। तो थर्ड क्वेश्चन को देखिएगा, ये किया हमने बोर्ड क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 से पहले हमने आंसर भी आपको दिखा दिया, तो ये रहे आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रीडिसर ऑफ द इंटीजर -1 इज। अब इसको समझना, वर्ड प्रीडिसर और सक्सेसर ये आपने नोइंग अवर नंबर्स में पढ़ा था। यहाँ आपने नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से अगर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सॉल्व किया है तब आपने ये वर्ड्स बहुत कॉमनली सुने कि सक्सेसर का मतलब क्या होता है और प्रीडिसर का मतलब क्या होता है। सक्सेसर का मतलब एक आगे वाला जो भी नंबर दिया है, जैसे मैं बोल रहा हूं एक नंबर ए दिया है तो ए में +1 कर दो। या प्रीडिसर की बात हो रही है तो अगर कोई नंबर दिया है तो उसमें से -1 कर दो, ये होता है प्रीडिसर। अब आपसे क्या पूछा है कि द प्रीडिसर ऑफ द इंटीजर -1, -1 का प्रीडिसर क्या है, नंबर क्या दिया है, तो नंबर आपको दिया है -1, तो -1 मतलब ए की वैल्यू आपको दी है -1, और इसका प्रीडिसर पूछा मतलब इसमें से -1 कर दो। तो अब देखना -1 का मतलब क्या होता है, तो -1 का मतलब है -2। सर ये कैसे हुआ,
तो भाई मैंने चैप्टर में बहुत अच्छे से थ्योरी समझाई थी कि भाई 1 + 1 2 होता है, क्योंकि सिमिलर साइन है इसलिए नंबर्स ऐड होंगे। जब भी सिमिलर साइन होता है तो नंबर ऐड होते हैं। माइनस माइनस का साइन है, नंबर ऐड हो गया। और साइन कौन सा आएगा? जो कॉमन साइन था, माइनस माइनस था, वही आंसर में माइनस आएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि -1 का अगर मैंने प्रेडिसर निकालूंगा तो वो -2 आएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन मेरा जवाब है। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सी है। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, आंसर चेक करते हैं। तो यस, देखो ग्रीन टिक भी हमारा सी ऑप्शन पे ही हमें मिल रहा है। तो इस तरीके से आपने 3 क्वेश्चन यहां पर अटेम्प्ट किए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो हम लोग कर रहे हैं पार्ट 1, चैप्टर का नाम है इंटीजर्स, क्लियर रखना, ठीक है। और आप सॉल्व कर रहे हैं जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इसमें से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम लोग अभी देख रहे हैं। तो इस पार्ट में आपको 3 चीजें मिलने वाली हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स। क्लियर है? और उसके बाद जो सब्जेक्टिव वाला पार्ट है वो पार्ट 2 है, आप उसके बाद वॉच करिएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखेंगे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन, मतलब सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? तो नंबर ऑफ इंटीजर्स लाइंग बिटवीन -1 एंड 1। अब आप ये बताइए कितने इंटीजर्स लाई कर रहे हैं -1 और 1 के बीच में। तो यहां पर जब हम इंटीजर्स दिखाते हैं तो 0 एक न्यूट्रल इंटीजर है, ठीक है। इधर सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं, इधर सारे नेगेटिव इंटीजर हैं, ठीक है। यहां पर नंबर आएगा 1, पॉजिटिव 1, और यहां पे नंबर आएगा, यहां पे इंटीजर आएगा नेगेटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर, ये नेगेटिव इंटीजर। तो -1 और 1 के बिटवीन कौन सा इंटीजर लाई कर रहा है? तो ये इंटीजर का नाम है 0। नंबर ऑफ इंटीजर्स लाइंग बिटवीन -1 एंड 1 इज एक, सिर्फ वो है 0। तो कितने इंटीजर लाई कर रहे हैं, ये सवाल था। तो सिर्फ एक इंटीजर लाई कर रहा है, हम कहेंगे इसका आंसर है ए। कई बच्चे जल्दबाजी में 0 देखते हैं और डी ऑप्शन को टिक करके आ जाते हैं। तो क्वेश्चन प्यार से पढ़ना, मैं बार बार कह रहा हूं, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, ठीक है। क्वेश्चन में ये पूछा है कि कितने इंटीजर, एक ही इंटीजर है जो -1 और 1 के बीच में है, तो ए ऑप्शन इसका आंसर है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलने से पहले इसका आंसर चेक कर लेते हैं। तो यस, देखिए ग्रीन टिक भी हमारा यहीं पर आया है। मूव करिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो 5th क्वेश्चन क्या है? यहां पे ये कह रहा है नंबर ऑफ होल नंबर्स लाइंग बिटवीन -5 एंड 5 is। तो कितने होल नंबर्स हैं जो -5 और 5 के बीच में लाई कर रहे हैं? अब इसको समझो। तो ये रही आपकी नंबर लाइन, ठीक है। और यहां पर अगर मैं बना दूं 0, तो ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स और ये सारे नेगेटिव इंटीजर्स। अब होल नंबर्स भी इंटीजर का पार्ट है, ठीक है। तो यहां पे जब 0 से काउंटिंग स्टार्ट करूंगा तो 1 2 3 4 5 6, देखना 1 2 3 4 5 6। इधर पूरे नेगेटिव, तो -1 -2 -3 -4 एंड -5, ठीक है। तो यहां पर ये आ गया -5। चलिए, अब हमसे ये सवाल पूछा जा रहा है कि -5 से लेके 5 के बीच में कितने होल नंबर्स हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9। तो यहां पे सर 9 तो दिया ही नहीं है। तो नंबर ऑफ होल नंबर्स लाइंग बिटवीन -5 एंड 5 इज, तो -5 और 5 के बीच में लाए होने वाले नंबर्स। तो यहां पर होल नंबर्स की बात हो रही है। होल नंबर्स का मतलब क्या होता है? तो जल्दबाजी में बच्चे इसी तरीके से काउंट करते हैं, लेकिन होल नंबर्स पूछा है मतलब आपकी काउंटिंग 0 से चालू होनी चाहिए। तो एक्चुअल में हमें काउंटिंग यहां से करनी है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। 1 2 3 4 5, बस 5। तो कितने होल नंबर्स हैं? 5 हैं। 5 को काउंट नहीं करना, क्योंकि -5 से 5 के बीच में बोला है, बिटवीन वर्ड का यूज किया है। तो बिटवीन का मतलब है जब काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है तो 0 के बाद 0 को भी इंक्लूड करोगे ऐसा होल नंबर, 0 1 2 3 4 से 5 ऐसे नंबर्स हैं जो होल नंबर्स हैं। तो हमारा आंसर है डी ऑप्शन। कई बच्चे जल्दबाजी में काउंट यहां से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और वो कहते हैं क्वेश्चन गलत है क्योंकि ऑप्शन में कहीं पे भी 9 नहीं है। तो ऐसा नहीं है,
क्वेश्चन एकदम सही है, आपने काउंटिंग गलत की है। होल नंबर्स पूछा था आपसे, इंटीजर्स नहीं पूछे थे। क्लियर है? तो 5 क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए। डी ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं, क्या डी है? तो यस, यहाँ पे देखिए हमारा ग्रीन टिक भी डी ऑप्शन पे ही आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो 6th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द ग्रेटेस्ट इंटीजर लाइंग बिटवीन -10 एंड -15 इज, सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है जो लाई कर रहा है इन दोनों के बीच में, -10 और -15 के बीच में। अब सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो आप यहां पे समझना, -10 और -15 आप नंबर लाइन पे कैसे दिखाते हो, तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं। देखो, जब मैं किसी नंबर लाइन की बात करता हूं तो 0 एक मिडिल नंबर होता है, ठीक है, एक न्यूट्रल इंटीजर होता है। इसके इस साइड सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और इसके इस साइड सारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। क्योंकि मुझे 2 नंबर बोले हैं -10 और 15, तो सबसे पहले तो मैं आपको वो बना के दिखाता हूं। देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये तो है आपका -10, ठीक है। इसके बाद अब मुझे जाना है -15 तक। तो -15 तक जाने के लिए देखिए मैं क्या कर रहा हूं, तो यहां से जब मैं चालू करूंगा तो -11 -12 -13 -14 -15, ये वाला जो है ये मुझे दिखाएगा -15 मार्किंग। फिर 16 17, तो मैंने -17 तक यहां पे मार्किंग आपको दिखा दी 0 से, ठीक है। तो ये -1, 0 के बाद -1, कहानी चलती हुई आई -10 तक, फिर -15 तक, और इधर सारे पॉजिटिव चल रहे हैं। क्लियर है? तो 1 2 3 4 एंड 5 ये सब पॉजिटिव है। अब बात को समझना, द ग्रेटेस्ट इंटीजर लाइंग बिटवीन -10 एंड 15, -10 और -15 के बीच में सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, बीच में बात हो रही है। तो आपको जब मैंने थ्योरी पढ़ाई थी तो ये चीज समझाया था कि 0 के पास में नंबर जितना रहेगा उतना वो बड़ा रहेगा। मतलब 0 के पास में 1 है, तो जब मैं राइट की बात करूंगा तो यहां से छोटे नंबर जा रहे हैं, मतलब 0 से जितनी दूर जाओगे, 0 से जितनी दूर जाओगे तो ग्रेटेस्ट नंबर मिलेगा राइट हैंड साइड में, पॉजिटिव साइड में, और 0 से जितना लेफ्ट हैंड साइड में जाओगे, जितना दूर जाओगे उतना लोएस्ट नंबर मिलेगा। ये अपनी कॉपी में बना लीजिए, ये ड्राइंग आपको पता होनी चाहिए कि 0 से राइट हैंड साइड में जितना दूर भागोगे उतना बड़ा नंबर मिलेगा, और 0 से लेफ्ट हैंड साइड में जितना दूर भागोगे उतना छोटा नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे -10 के बाद अगर ग्रेटेस्ट नंबर बात करें तो इसके बाद -10 के बाद यहाँ पे आ रहा है -11, फिर यहाँ आ रहा है -12, ये आ रहा है -13, और ये आ रहा है -14, फिर आता है -15। तो अभिषेक सर, अभी आपने बताया कि 0 से जितना दूर भागेंगे, मतलब -14 सबसे लोएस्ट नंबर होगा इन बिटवीन, और -11 जो है वो ग्रेटेस्ट नंबर होगा इन बिटवीन। तो -11 हमारा जवाब है, मतलब हमारा आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन है। ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं, मैंने बहुत अच्छे से चीज़ समझा रहा हूँ कि 0 से राइट हैंड साइड में जितना दूर भागोगे ग्रेटेस्ट नंबर, 0 से लेफ्ट हैंड साइड में जितना दूर भागोगे उतना छोटा नंबर मिलेगा। आपसे बड़ा पूछा था, आपसे क्या पूछा था? बड़ा नंबर पूछा था, और बड़े नंबर के लिए 0 के करीब -11 दिख रहा है। अब -10 क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि इन बिटवीन पूछा है, और बिटवीन किसके पूछा है? -10 एंड -15 के। तो इन दोनों के बीच में तो -11 -12 -13 और -14 आता है। तो हम कहेंगे इन बिटवीन यहाँ पर जो नंबर्स आ रहे हैं उनमें बड़ा, तो वो नंबर्स हैं -11 -12 -13 -14। अब इनमें बड़ा सिर्फ -11 है। ये है हमारा जवाब। बोर्ड कर लेते हैं यहाँ पे क्लियर, ठीक है, और आंसर चेक कर लेते हैं क्या बी आंसर है। तो देखिए यस, ग्रीन टिक भी हमारा बी ऑप्शन पे ही आया। ऐसे ही हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे किया बोर्ड क्लियर। 7th क्वेश्चन कह रहा है द लीस्ट इंटीजर लाइंग बिटवीन -10 एंड -15, सबसे छोटा इंटीजर
लीस्ट, तो सबसे छोटा इंटीजर जो -10 और -15 के बीच में लाई कर रहा है। तो अगेन नंबर लाइन, और अभी हमने इससे पहले नंबर लाइन बनाई थी तो वही ले आते हैं वापस। देखिएगा, देखिए कहाँ गई नंबर लाइन, तो ये रही पूरी नंबर लाइन, वही नंबर लाइन है जो हमने बनाई है, सवाल भी सेम है, बस अगर आप देखेंगे तो ये मैं क्लियर कर देता हूं और ये क्लियर कर देते हैं। द लीस्ट पूछा क्या था जब हमने ये नंबर लाइन बनाई थी, तब ग्रेटेस्ट पूछा था। तो इन बिटवीन -10 एंड -15 यही नंबर लाए करेंगे, -11, -12, -13, -14, और इसमें सबसे छोटा नंबर वो है आपका -14। मैं कहूंगा लीस्ट इंटीजर जो कि -10 और -15 के बीच में लाई कर रहा है, ये -10, ये -15, तो वो है आपका -14, डी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 7th के लिए आंसर डी है, और क्वेश्चन नंबर 6th के लिए जो अभी हमने पीछे किया उसके लिए आंसर बी था, क्योंकि वहां पे ग्रेटेस्ट पूछा था, यहां पे लीस्ट पूछा है, छोटा पूछा है। क्लियर है? तो बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, डी ऑप्शन चेक करते हैं। तो यस, देखिए हमारा आंसर डी ऑप्शन ही आ रहा है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है भाई, आ जाओ, चलो ये आया, देखिएगा। ऑन द नंबर लाइन द इंटीजर 5 इज लोकेटेड। अब आप जब नंबर लाइन बनाते हैं, ये नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पे ये न्यूट्रल इंटीजर कहलाता है, और इधर इसके सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं और यहाँ पे सारे नेगेटिव इंटीजर कहलाते हैं। अब आप जब 0 से इस साइड जाएंगे तो ही 5 मिलेगा, तो 1 2 3 4 5, ये रहा 5। अब ये आपसे पूछ रहा है कि ऑन द नंबर लाइन द इंटीजर 5 इज लोकेटेड, जो इंटीजर 5 है वो कहाँ लोकेटेड है। ऑप्शन देखिए, टू द लेफ्ट ऑफ 0, तो ये तो राइट है, लेफ्ट में तो नहीं है 0 का, ये ऑप्शन गलत दिया है। टू द राइट ऑफ 0, तो यस टू द राइट ऑफ 0, मैं कहूंगा ये ऑप्शन एकदम सही दिया है। टू द लेफ्ट ऑफ 1, क्या 1 के लेफ्ट में है, तो 1 यहां पर है, ठीक है, 0 के पास में 1 होता है, और 1 का लेफ्ट, तो यहां पे सब नेगेटिव पार्ट दिखेगा, एक 0 के बाद सब नेगेटिव है, तो 5 तो इसके राइट में है, ये ऑप्शन भी गलत है, ठीक है। टू द लेफ्ट ऑफ -2, -2 कहां पर है यहां पर, तो ये रहा -1 और ये रहा -2, और -2 का लेफ्ट तो वो और इधर जा रहा है, हमें तो 5 बताना है कहां पर है नंबर लाइन पे। तो यहां पे हमारा आंसर सिर्फ बी ऑप्शन हमें दिख रहा है कि ये 0 के राइट में है। कहां पर है, 0 के राइट में। अब नंबर लाइन पे राइट लेफ्ट याद रखना, नंबर लाइन पे राइट लेफ्ट उसको बोलते हैं जब आप अपनी कॉपी को फेस करते हैं। तो मैं क्योंकि बोर्ड की तरफ फेस कर रहा हूं, तो आप जब अपनी कॉपी पे फेस करेंगे तो आप अपनी कॉपी को जैसे देख पा रहे हो, आपका जो राइट लेफ्ट होगा उस समय वो ही उस कॉपी का राइट लेफ्ट होगा। क्लियर है? इसी प्रकार से हमें क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करना था। आंसर है इसका बी ऑप्शन। बोर्ड को कर लिया क्लियर, बी ऑप्शन देखें तो यस, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमारा बी ऑप्शन, ग्रीन टिक हमें यही मिल रहा है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी देखिएगा। 9th क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स, इसमें से ऐसे कौन से इंटीजर्स हैं, द फर्स्ट इंटीजर इज नॉट ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर इंटीजर ऑन द नंबर लाइन। ये क्या कह रहा है, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। ये नंबर लाइन है, ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है, और ये है आपका 0। अब अगर मैं ए की बात करूं, जो पहला ऑप्शन दिया है, तो ये हमें दिया है -1 एंड 10। अब -1 कहां पर आएगा, तो -1 इधर आएगा, और 10 कहां पर आएगा, तो 10 0 से थोड़ी दूरी पे आएगा पॉजिटिव साइड में। अब देखिएगा हमसे पूछा क्या था, तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स द फर्स्ट इंटीजर क्या दिया है, नेगेटिव इंटीजर दिया है, तो द फर्स्ट इंटीजर इज नॉट ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर इंटीजर, दूसरे इंटीजर के लेफ्ट पे नहीं होना चाहिए। तो यहां पर तो है 10 के लेफ्ट में -1 है, नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आंसर नहीं होगा मेरा। क्लियर है ये चीज? तो आपको ऐसा आंसर देखना है जहां पे नहीं होना चाहिए, यहां पर है, इस कारण हमने उसको क्रॉस किया। अब आ जाते हैं -3 और -5 पे।
जब मैं बात करूंगा -3 और -5 की, तो -1 के बाद -2 और यहां पे आएगा -3, और -5 की बात करूंगा तो ये हो जाएगा आपका -5, ऐसे ही होगा। अब देखिएगा, फर्स्ट इंटीजर है -3, तो फर्स्ट इंटीजर है -3, ठीक है। अब फर्स्ट इंटीजर दूसरे वाले के लेफ्ट में नहीं होना चाहिए, तो -5 के राइट में है -3, मैं कहूंगा ये वाला नहीं है। मेरा आंसर है यहां पे बी ऑप्शन। क्या आंसर है? बी ऑप्शन। हम सी और डी को भी चेक करके बताते हैं, देखिएगा -5 -3, तो -5 -3, फर्स्ट इंटीजर शुड नॉट बी ऑन द लेफ्ट ऑफ सेकेंड, बट -5 -3 के लेफ्ट में है, नहीं होना चाहिए, ये क्रॉस कर दिया। -6 एंड 0, तो -6, ये -6 यहां बनता कहीं पे, तो अरे नंबर लाइन डिलीट हुई है, 2 मिनट होल्ड करना। हाँ चलिए, यहां पे देखिएगा, यहां पे आता आपका -6, और आपसे बोला है पहला इंटीजर दूसरे के लेफ्ट में नहीं होना चाहिए, और 0 है यहां पर, तो दूसरे के लेफ्ट में है -6 है, यहां पे कह रहे हैं नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए मतलब ये भी मेरा जवाब नहीं है। तो मेरा जवाब क्या आया? मेरा जवाब आया सिर्फ बी ऑप्शन। क्लियर है? यहां पे मैं देख पा रहा हूं कि जो -3 है वो दूसरे वाले इंटीजर के राइट में है, -5 के राइट में है। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है बी। चेक कर लेते हैं क्या बी आंसर है, तो यस, यहां पे ग्रीन टिक आ गया है बी ऑप्शन पे। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10th क्वेश्चन आपको कह रहा है द इंटीजर विथ नेगेटिव साइन इज ऑलवेज लेस देन। अब देखो यहां पे क्या बोल रहा है, वो इंटीजर जिसके साथ में नेगेटिव साइन है वो हमेशा छोटा है किससे? तो हमेशा छोटा है, क्या -3 से छोटा है, क्या -1 से छोटा है, क्या -2 से छोटा है? तो कोई भी नंबर, कोई भी इंटीजर अगर किसी नेगेटिव साइन के साथ आया है तो ये हमेशा छोटा होगा 0 से, क्योंकि ये हमेशा लाई करेगा 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे। तो जब भी 0 की लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे और जैसे जैसे इस साइड बढ़ते जाएंगे तो बहुत छोटे नंबर आते जाएंगे, और हर नंबर अपने सक्सेसर से छोटा होगा। ठीक है, तो 0 से सारे नेगेटिव छोटे होंगे। यहां पे आंसर हमारा होना चाहिए 0। क्या आंसर होना चाहिए? 0। सारे नेगेटिव इंटीजर 0 से छोटे होते हैं, तो ए, क्वेश्चन नंबर 10 का ए आंसर है। चेक करें क्या, तो यस, देखिए हमारा ग्रीन टिक भी ए ऑप्शन पे ही आ रहा है। तो इस प्रकार से हमने 10 क्वेश्चन देखे। मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है? एन इंटीजर विथ पॉजिटिव साइन इज ऑलवेज ग्रेटर देन। कोई भी इंटीजर जो पॉजिटिव साइन रखता है वो हमेशा बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा? तो हमेशा समझना कि नंबर लाइन सिखाई इसलिए जाती है कि बड़ा और छोटा एक पॉइंट से देखा जाता है, और वो है 0। 0 से हर नेगेटिव नंबर छोटा होगा और 0 से हर पॉजिटिव नंबर बड़ा होगा। तो यहां पे हम कह रहे हैं कि 0 से ग्रेटर नंबर देखा जाता है, अगर उसके सामने पॉजिटिव साइन है तो वो 0 से बड़ा ही होगा। ठीक है, तो यहां पर 11th क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन होना चाहिए। चलिए चेक कर लेते हैं क्या आंसर ए है। तो यस, देखिए हमारा ग्रीन टिक भी ए ऑप्शन पे आया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो 17 क्वेश्चन है एमसीक्यू के, 12वां क्वेश्चन आपके सामने क्या बोल रहा है? तो द सक्सेसर ऑफ द प्रीडिसर ऑफ -50। ज्यादातर बच्चे ये क्वेश्चन छोड़ के आते हैं, और मैं कहूंगा ये क्वेश्चन जो है ये आईएमपी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं आपको 2 मार्क्स तक देखने को मिल सकता है अगर ट्विस्ट करके लैंग्वेज डाली जाए। तो -50 की जगह कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन जो आगे के शब्द हैं ना, ये बड़े काम के शब्द हैं। क्या बोल रहा है? मैथ्स कहता है कि ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, लेकिन यहां पर ऑफ का मतलब है से, ऑफ का मतलब है यहां से। ठीक है, तो इससे ऐसा करके कुछ ये स्टेटमेंट बोल रहा है। हम समझने की कोशिश करते हैं क्या बोल रहा है। ये कहता है द सक्सेसर ऑफ द प्रीडिसर ऑफ -50। ये कह रहा है -50 का
इस तरह के सवालों में पीछे से चला करो। तो -50 का प्रीडिसर, ठीक है, तो -50 का प्रीडिसर मतलब जब भी आपको प्रीडिसर पता करना है तो -1 करना है, ठीक है। तो द -50 का जो प्रीडिसर है, ठीक है, इसका सक्सेसर, तो सबसे पहली बात तो -50 का प्रीडिसर क्या है, तो -50 का प्रीडिसर है -51, और -51 का सक्सेसर कौन है, तो इसमें हम जब +1 कर देंगे तो ये अगेन हमारी वैल्यू -50 आ जाएगी। बात समझ रहे हो, कितना प्यारा क्वेश्चन है ये कह रहा है द सक्सेसर ऑफ द प्रीडिसर ऑफ -50, -50 का जो प्रीडिसर था उसकी वैल्यू जो भी आई उसका सक्सेसर क्या होगा, तो उसका सक्सेसर द नंबर इटसेल्फ होगा, मतलब -50 ही हमारा जवाब आएगा, मतलब हमारा आंसर है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर सी है। चेक कर लेते हैं क्या सी है, तो यस देखिए हमारा ग्रीन टिक भी सी पे ही आ रहा है। क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है, मैंने हर चीज को बेसिक में जाके समझाता जा रहा हूं। तो 12 क्वेश्चन हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा, क्या बोल रहा है, द एडिटिव इनवर्स ऑफ द नेगेटिव इंटीजर, द एडिटिव इनवर्स ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर, कोई भी नेगेटिव इंटीजर ले लो, मैं ले लेता हूं -a, ये कुछ भी वैल्यू हो सकती है, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, कोई भी नेगेटिव इंटीजर है। तो कोई भी नेगेटिव इंटीजर के लिए मैं -a लिख दूं, -x लिख दूं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब इसका एडिटिव इनवर्स, अब इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो एडिटिव इनवर्स वर्ड का मतलब मैंने थ्योरी में समझाया था कि एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है ऐसा क्या ऐड किया जाए, क्वेश्चन मार्क, -x में ऐसा क्या ऐड करूं कि मेरा आंसर 0 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ये एडिटिव इनवर्स का रूल है। तो ये कह रहा है द एडिटिव इनवर्स ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर, किसी भी नेगेटिव इंटीजर का एडिटिव इनवर्स क्या होगा। अब इन दोनों को जब आप ऐड करते हो, एडिटिव का मतलब ही है ऐड करना, तो ऐसे कौन सी दो वैल्यूज को मैं ऐड करूं जिसका आंसर 0 आए, क्योंकि हमें एक नंबर -x दिया हुआ है, तो हम कहेंगे यहां क्वेश्चन मार्क की जगह जो जवाब आएगा वो हमारा आएगा कि ये -x इस क्वेश्चन मार्क का साथ छोड़ेगा और इधर चला जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क अपनी जगह पे ही रहेगा और 0 के साथ में ये -x जब उधर जाएगा तो ये +x हो जाएगा। तो फाइनली इस क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू है ये आ रही है +x। क्लियर है, इस तरीके से आपको चीजों को सॉल्व करना है। तो हमेशा याद रखना कि एक नेगेटिव इंटीजर का एडिटिव इनवर्स हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होता है। क्लियर, तो ये ऑलवेज एक पॉजिटिव आएगा, इज ऑलवेज पॉजिटिव। यहां पे क्वेश्चन नंबर 13 में आंसर है हमारा बी ऑप्शन। कर देते हैं बोर्ड क्लियर, आंसर चेक कर लेते हैं। तो यस देखो ग्रीन टिक भी हमारा बी ऑप्शन पे ही हमें दिख रहा है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, इसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि अमूल्य एंड अमर विजिटेड 2 प्लेसेस A एंड B रिस्पेक्टिवली। अब अमूल्य और अमर दो कैरेक्टर्स का नाम दिया है, मैं ऐसा कहूंगा दो स्टूडेंट्स का नाम दिया है। एक का नाम अमूल्य है, एक का नाम अमर है, ठीक है। ये किसी जगह पे जाते हैं, कहीं पे विजिट करने जाते हैं, और उन जगहों का नाम है A एंड B। आप मान लो एक जयपुर जा रहा है और एक दिल्ली जा रहा है, ठीक है। तो अमूल्य एंड अमर विजिटेड 2 प्लेसेस A एंड B रिस्पेक्टिवली इन कश्मीर एंड रिकॉर्डेड द मिनिमम। अच्छा, अब A एंड B रिस्पेक्टिवली इन कश्मीर का मतलब है कि जयपुर दिल्ली नहीं जा रहे हैं, जहाँ कश्मीर रहे हैं। कहाँ गए हैं ये, तो कश्मीर गए हैं ये, और कश्मीर में कोई 2 जगह है A प्लेस एंड B प्लेस, ये वहाँ पे विजिट करते हैं, ठीक है। ऐसा इन्होंने सवाल बोला है। एंड रिकॉर्डेड द मिनिमम टेम्परेचर ऑन अ पर्टिकुलर डे। अब आज ही के दिन, मतलब जब भी आप ये वीडियो वॉच कर रहे हैं तो आज ही के दिन 2 इंसान कश्मीर में 2 अलग अलग जगहों पे गए और उन्होंने वहां पे टेम्परेचर नोट किया। क्या टेम्परेचर नोट किया, एक ने देखा कि टेम्परेचर उसकी जगह पे है -4 डिग्री सेल्सियस, और दूसरे ने नोट किया कि जहां पे उसने विजिट किया है उस जगह का टेम्परेचर उस समय आ रहा था -1 डिग्री सेल्सियस। तो ए ने जो टेम्परेचर नोट किया है वो है -4 डिग्री सेल्सियस, और इसने -1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर नोट किया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू।
आप बताइए ये जो 4 स्टेटमेंट लिखे हैं इसमें से सही स्टेटमेंट कौन सा है? ठीक है, देख लेते हैं। तो पहली बात तो जब टेम्परेचर के क्वेश्चंस आते हैं तो हमेशा याद रखना कि नंबर लाइन पे आपको ये चीज सिखाई गई है कि जब आप 0 के नेगेटिव साइड में जाओगे, ठीक है, किस साइड में जाओगे? 0 के नेगेटिव साइड में जाओगे तो ठंड बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे वैल्यू कम होती जाएगी, नेगेटिव होती जाएगी, आप नंबर लाइन पे जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड का मूवमेंट करेंगे तो ठंड बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब इन्होंने बोला A इज कूलर देन B, A ज्यादा ठंडा है B के मुकाबले। तो देख लेते हैं नंबर लाइन पे -4 डिग्री सेल्सियस बहुत पीछे वैल्यू आएगी और -1 डिग्री सेल्सियस 0 के पास में आएगी। अब आपने ये चीज पढ़ी है कि जैसे जैसे आप 0 से लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं ठंडक बढ़ती है, टेम्परेचर जैसे जैसे लो होता जाता है, मतलब वैल्यू जैसे जैसे लो होती जाएगी, छोटी वैल्यू हो रही है ना, आप लेफ्ट साइड का मूवमेंट कर रहे हैं तो वैल्यू छोटी हो रही है, जितनी वैल्यू छोटी है उतना ठंडा है। तो -4 डिग्री सेल्सियस ए टेम्परेचर, ए पर्सन यहाँ ने विजिट किया था और यहाँ पे बी पर्सन ने विजिट किया था, तो कॉमन सी बात है, यस ए इज कूलर देन बी, ए ज्यादा ठंडा शहर है एज मुकाबले बी से, तो यहां पे ए इज कूलर देन बी एकदम सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं, बी इज कूलर देन ए, बी ठंडा तो है लेकिन क्या ए के मुकाबले ज्यादा ठंडा है? तो ये गलत स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट देखते हैं सी ऑप्शन में क्या लिखा है, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस इन द टेम्परेचर। जो डिफरेंस आ रहा है दोनों बंदे की टेम्परेचर्स के बीच में, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो एक्चुअल में आ रहा है कितने यूनिट का? तो -1 से अगर मैं देखूं तो -1 से -2, -2 से -3, तो यहाँ पे बेसिकली जब मैं डिफरेंस निकालता हूं तो -4 -1 करते हैं हम, तो यहाँ पे ये वैल्यू आती है -4 + 1, डिफरेंस आता है -3 का। ठीक है, तो यहाँ पे 2 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे 3 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। आगे समझना, द टेम्परेचर एट ए इज 4 डिग्री सेल्सियस हायर देन दैट ऑफ बी, बी के मुकाबले ए की वैल्यू टेम्परेचर हायर है, टेम्परेचर हायर नहीं है, लोअर है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत, ये स्टेटमेंट भी गलत। मैं कहूंगा ए स्टेटमेंट इज द राइट स्टेटमेंट जो हम बोल सकते हैं। सिंपल सोबर लैंग्वेज में हम ये बोलेंगे कि ए वाला जो टेम्परेचर है वो ज्यादा ठंडा है बी के मुकाबले, खत्म बात। क्लियर? तो यहाँ पे बोर्ड क्लियर करके हम देख लेते हैं क्या इसका आंसर ए है। ग्रीन टिक कहाँ आया? तो यस, हमारा ग्रीन टिक भी ए ऑप्शन पे हमें दिख रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 का ए आंसर होगा। क्यों होगा, किस लिए होगा, पूरा डिटेल में समझाया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ अगर मैं मूव करता हूं, 15 क्या कह रहा है? When a negative integer is subtracted from another negative integer, जब कोई नेगेटिव इंटीजर, मैं बोल रहा हूं -2 ले लिया, ठीक है, और इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे किसी दूसरे नेगेटिव इंटीजर के साथ, मैं बोल रहा हूं -3 के साथ सब्ट्रैक्ट कर दो, द साइन ऑफ द रिजल्ट, जो रिजल्ट का साइन होगा, अब जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या आने वाला है इस केस में? तो रिजल्ट आने वाला है -2, माइनस इंटू माइनस, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, तो माइनस इंटू माइनस +3, तो यहां पे साइन आ गया हमारा +1। इसी तरीके से होता है। लेकिन इसका दूसरा केस भी तो हो सकता है, अगर मैंने यहां पे बोल दिया कि -4 एक नेगेटिव इंटीजर है और इसमें से आप माइनस कर रहे हैं -2, ये भी एक नेगेटिव इंटीजर है। इस केस को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये वैल्यू हमारी आएगी -4 + 2, और इस केस में वैल्यू आ जाएगी -2। तो साइन क्या होगा ये डिपेंड करता है कंडीशन क्या दी है। ठीक है, तो यहां पे आगे वाला नंबर बड़ा है या पीछे वाला, साइन बड़े नंबर के साथ है या छोटे नंबर के साथ, ये डिपेंड करता है। तो बड़े नंबर के साथ क्योंकि नेगेटिव साइन था इसलिए आंसर नेगेटिव आ रहा है, यहां पे बड़े नंबर के साथ में पॉजिटिव साइन बन रहा था इसलिए पॉजिटिव आंसर आया। ठीक है, और यही इनका सवाल है। क्या बोला है? व्हेन अ नेगेटिव इंटीजर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अनदर नेगेटिव इंटीजर, द साइन ऑफ द रिजल्ट इज ऑलवेज नेगेटिव, नहीं, पॉजिटिव भी तो आ रहा है। इज ऑलवेज पॉजिटिव, नहीं, नेगेटिव भी तो आ रहा है। इज नेवर नेगेटिव, कभी नेगेटिव नहीं आएगा क्या? नेगेटिव आ सकता है।
ठीक है। डी ऑप्शन बोल रहा है डिपेंड्स ऑन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द इंटीजर। ये डिपेंड करता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू इंटीजर की क्या है, इंटीजर की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है। ठीक है, अगर माइनस के साथ में बड़ा नंबर लिखा है 4 लिखा है और यहां पे छोटा नंबर लिखा है तो आंसर नेगेटिव आएगा। अगर पॉजिटिव की वैल्यू बड़ी है, न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है 3 है, ये छोटी है नेगेटिव वाली, तो आंसर पॉजिटिव आएगा। ये डिपेंड करता है। तो यहां पे हम कहेंगे डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर डी होगा। क्लियर है? मूव करें आगे तो इसका आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर डी है। यस, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हमारा डी आ रहा है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो 16th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी देखते हैं। 16th कह रहा है द स्टेटमेंट व्हेन एन इंटीजर इज एडेड टू इटसेल्फ। अब एक स्टेटमेंट बोला, स्टेटमेंट का मतलब वर्ड्स के थ्रू मैं किसी चीज को बोल रहा हूं। ठीक है, मैंने क्या बोला, मैंने बोला जब किसी इंटीजर को ऐड किया जाएगा उससे खुद से, मतलब मान लो मैंने 2 को ऐड किया 2 के साथ, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है। तो जब भी किसी इंटीजर को आप ऐड करोगे सेम वैल्यू के साथ, द सम इज ग्रेटर देन द इंटीजर, जो सम आएगा, तो इसका सम आ रहा है 4, ये हमेशा बड़ा आएगा, ये हमेशा बड़ा आएगा जो आपने इंटीजर लिया था। आपने इंटीजर लिया था पॉजिटिव 2। एक चीज और करके देखते हैं, ये तो हमने सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव की कहानी देखी, नेगेटिव नेगेटिव की कहानी देखते हैं। अगर मैं बोल रहा हूं मैंने एक इंटीजर लिया -3 और इस -3 को मैं ऐड कर रहा हूं सेम इंटीजर के साथ, तो वैल्यू देखो क्या आएगी। इसको सॉल्व करने पे वैल्यू हमारी आएगी -3 प्लस इंटू माइनस माइनस, तो यहां पे -3 और इसकी वैल्यू आ रही है -6। 3 + 3 = 6 और साइन सिमिलर आ जाएगा तो -6। अब आपने इंटीजर लिया था -3, ठीक है, और -6 जो है ये छोटी आ गई, लेस है, ये छोटी है, 0 से ज्यादा दूर है। तो 0 से लेफ्ट हैंड साइड पे जितनी दूर होगी उतनी छोटी वैल्यू होगी। -6 छोटा आया है -3 से। ठीक है, अब स्टेटमेंट पढ़ो। तो स्टेटमेंट में लिखा है द स्टेटमेंट व्हेन एन इंटीजर इज एडेड टू इटसेल्फ। आप ऐड किसको कर रहे हो, आप ऐड कर रहे हो एक इंटीजर को। तो वर्ड दिया है इंटीजर, इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। तो व्हेन एन इंटीजर इज एडेड टू इटसेल्फ द सम इज ग्रेटर देन द इंटीजर। क्या ऐसा हमेशा हो रहा है? तो नहीं, ऐसा हमेशा नहीं हो रहा, होता है, ठीक है, लेकिन हमेशा नहीं हो रहा। ऑलवेज वर्ड इन्होंने यूज कर लिया कि द सम इज ग्रेटर देन द इंटीजर, क्लियरली बोला है कि सम जब होगा वो हमेशा बड़ा आएगा, तो ऐसा हमेशा नहीं है। ऑलवेज ट्रू तो गलत है, हमेशा सच नहीं है। आप देखो यहाँ पे आंसर छोटा भी आ रहा है, तो इंटीजर जो लिया था उससे वैल्यू छोटी भी आई है, बड़ी नहीं आई है, तो ऑलवेज ट्रू तो गलत है। नेवर ट्रू कभी सही नहीं होगा, तो नेवर ट्रू मतलब कभी ग्रेटर नहीं आएगा, हमेशा लेस आएगा। तो ग्रेटर तो आ रहा है भाई, तो नेवर ट्रू, नेवर, ऑलवेज ट्रू, ये दोनों शब्दों का हम यूज नहीं करेंगे। हम क्या बोलेंगे, हम कहेंगे ट्रू ओनली व्हेन द इंटीजर इज पॉजिटिव। ये तभी सही है जब इंटीजर पॉजिटिव होगा। अच्छा, तो ये बात तो सही बोली इन्होंने स्टेटमेंट। डी ऑप्शन भी पढ़ते हैं, ट्रू फॉर नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये हमेशा सही होगा अगर एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। तो एक काम करते हैं, चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे डी ऑप्शन को, क्या ये सही बोल रहे हैं गलत बोल रहा है? अब देखो ट्रू फॉर नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, ठीक है, लेकिन 0 भी तो एक इंटीजर है। तो अगर मैं 0 लेता हूं और 0 को ऐड करता हूं 0 के साथ, तो मेरा आंसर देखो 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि हमने जो इंटीजर लिया नॉन नेगेटिव, एक ऐसा इंटीजर है 0 जिसका आंसर 0 ही आ रहा है, मतलब वैल्यू सिमिलर आ रही है। अब यहां तो स्टेटमेंट ही चेंज हो गया, यहां पे हमसे कहा था ग्रेटर की बात की थी, तो ये तो इक्वल आ गया। अब मैं ऐसा बोलूंगा कि डी ऑप्शन भी जो इन्होंने बोला है ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमेशा बड़ा वैल्यू नहीं, इक्वल भी आ सकता है। तो यहां पे फाइनली क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर हमें दिख रहा है वो है सी ऑप्शन। ट्रू तभी होगा, ये स्टेटमेंट ट्रू तभी होगा जब इंटीजर पॉजिटिव होगा। मतलब ये जो हमने फर्स्ट केस लिया था, ये हमारा सेकंड केस था नेगेटिव इंटीजर के साथ, और ये हमारा था न्यूट्रल इंटीजर के साथ थर्ड केस।
बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे मैंने 3 केस आपको एग्जाम्पल लेके समझाए और आपको ये बता दिया कि भाई आंसर सी क्यों है। तो यहाँ पे फाइनली हमारा जवाब आया है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर सी है। चलो चेक कर लेते हैं ग्रीन टिक कहाँ आ रहा है। तो ग्रीन टिक भी हमारा देखिए सी ऑप्शन पे ही हमें दिख रहा है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोर्ड कर लिए कहते हैं क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द मैक्सिमम राइज इन द टेम्परेचर। इसमें से जो 4 ऑप्शन दिए हैं सबसे ज्यादा राइज टेम्परेचर में कहां दिख रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द मैक्सिमम राइज इन द टेम्परेचर। एक काम करते हैं, चारों ऑप्शन के लिए नंबर लाइन बना लेते हैं और बहुत आसानी तरीके से आपको चीजें समझ आएंगी। तो यहां देखो इसके लिए भी नंबर लाइन बनाई, ठीक है। फिर ब्लू पेन का यूज कर लेते हैं, इसके सेकंड ऑप्शन के लिए भी एक नंबर लाइन बना ली। फिर थर्ड ऑप्शन के लिए अगेन रेड पेन यूज कर लेते हैं, इसके लिए भी मैंने एक नंबर लाइन बना दी। और फिर अगेन हम एक ब्लू पेन का यूज कर लेते हैं, इसके लिए भी हमने एक नंबर लाइन बना दी। अब देखना यहां पे ए ऑप्शन हमें दिया है 0 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस। यहां पे 0 से कहानी चालू हुई, ठीक है, और 10 डिग्री सेल्सियस तक की बात हो रही है। तो जब भी मैक्सिमम राइज देखना होता है तो आपको दिए हुए दोनों टेम्परेचर का डिफरेंस चेक करना है। क्या करना है, डिफरेंस चेक करना है। तो 0 से 10 डिग्री सेल्सियस राइज हुआ, इसका मतलब जो टेम्परेचर राइज हुआ तो गर्मी बढ़ती जा रही है। इस साइड हम जाते आ रहे हैं, गर्मी बढ़ती जा रही है। मैक्सिमम राइज देखना है तो कितना राइज हुआ आप देख रहे हैं, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, 7 यूनिट, 8 यूनिट, 9 यूनिट और ये 10 यूनिट। तो कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर 10 आएगा। तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, 7 यूनिट, 8 यूनिट, 9 यूनिट एंड 10 यूनिट। यहां पे जो राइज हुआ है वो 10 यूनिट का राइज हमें मिला, ठीक है। तो हमने पहले स्टेटमेंट में देखा हमें 10 यूनिट का राइज मिला, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन चेक करते हैं तो 0 ये रहा, ठीक है, और यहां पे -4 डिग्री सेल्सियस से कहानी चालू हो रही है। तो 1 2 3 और 4, तो ये -4 से जब टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस, मतलब देखो गर्मी की तरफ हम जा रहे हैं, जैसे जैसे हम राइट में जाएंगे तो गर्मी बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब यहां पे हमें 8 तक के बनाने, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ गया आपका 8 डिग्री सेल्सियस पॉजिटिव। कितना डिफरेंस है ये चेक करने के लिए हम -4 से चलना चालू करेंगे। तो देखो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, 7 यूनिट, 8 यूनिट, 9 यूनिट, 10 यूनिट, 11 यूनिट, ठीक है, और ये 12 यूनिट। तो यहां पर जो राइज हमें मिल रहा है वो 12 यूनिट का राइज मिल रहा है। देखो ए ऑप्शन से तो ये बड़ा आ गया, हमें बाकी 2 ऑप्शन भी चेक करने पड़ेंगे। इसको चेक करते हैं, -15 डिग्री सेल्सियस टू -8 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर 0 है, हम -8 से, ठीक है, तो -15 से -8 जा रहे हैं, तो -15 और दूर होगा। अब देखो 15 से 8 जा रहे हैं तो उल्टी काउंटिंग, 14 13 12 11 10 9 एंड 8। तो हमने बहुत पास में चीजें बना दी। 2 मिनट होल्ड करिए, एक काम करते हैं, फिर से करते हैं इसको। चलिए, तो यहां पे 15 से उल्टी काउंटिंग करेंगे तो 14 13 12 10, 12 के बाद 11, 11 के बाद 10, 10 के बाद यहां पर तुम्हारा आ जाएगा 9 और फिर 8 आएगा। तो 14 आ गया, 13 आ गया, 12 आ गया, 11 आ गया, 10 आ गया, 9 आ गया। कितने यूनिट का मूवमेंट है, तो -15 से 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, 7 यूनिट, 7 यूनिट। तो इन दोनों से, तो 7 यूनिट से तो बड़े ये दोनों हैं, ठीक है। तो अभी तक हमारा आंसर जो है वो बी ऑप्शन चल रहा है। एक काम करते हैं, हम लास्ट ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो -7 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस। देखिएगा -7 से जब हम चलना चालू करेंगे तो -6 इस साइड जाएंगे, 0 साइड में, तो -6 -5 -4 -3 -2 -1 एंड 0। कितने यूनिट्स है, 1 2 3 4 5 6 7।
तो ये भी 7 यूनिट आ रहा है। मैक्सिमम राइज पूछा है, वो आ रहा है हमारा 12 यूनिट, मतलब हमारा आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 17 को अटेम्प्ट करना था। अब सर इसमें तो टाइम वेस्ट होगा अगर मैं नंबर लाइन देखूंगा, तो इसी के लिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको सिखा रहा है कि जब भी टेम्परेचर में कितना यूनिट राइज हुआ इसको चेक करना है, तो आप हमेशा डिफरेंस निकालो। 0 और 10, बड़ी वैल्यू है 10, तो 10 माइनस 0 आपको वैल्यू देगा 10, खत्म कहानी। -4 एंड 8 बड़ा है तो 8, ठीक है, और -8 में से आप माइनस कर दो -4 को, तो ये आ जाएगा 8 + 4, यहां पे ये वैल्यू आ जाएगी 12, इसलिए ये 12 यूनिट का डिफरेंस आया। बात समझ आ रही है? ऐसे ही -15 -8 बड़ी वैल्यू है, तो -8 डिफरेंस निकालो -15, ब्रैकेट के अंदर आएगा -15, डिफरेंस निकालो मतलब नेगेटिव साइन का यूज करो, तो -8 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये वैल्यू आएगी -8 + 15। 15 में से 8 गए, तो 15 में से 8 गए 7 बचे, देखो 7 यूनिट का डिफरेंस आ गया। ऐसे ही यहां पे अगर देखूं तो 0 बड़ा है और -7 छोटा है, तो 0 माइनस -7, ये वैल्यू आएगी 0 + 7, आंसर आएगा 7। बड़ा क्या आया? डिफरेंस क्या आया? वो आ रहा है 12। यहां पे मैक्सिमम राइज दिख रही है, मैक्सिमम राइज मतलब मेरा आंसर है बी ऑप्शन। क्लियर? तो करना वैसे है, ये आपको समझाने के लिए मैंने किया था। तो क्वेश्चन नंबर 17 ये आपका एमसीक्यू का आंसर दे रहा है। क्या आंसर देखते हैं? यस, देखो ग्रीन टिक भी हमारा बी ऑप्शन पे आया। तो इसी प्रकार से आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के ये 17 क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिए हैं, चैप्टर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इंटीजर्स। क्लियर है? तो इंटीजर्स में ये जो दिया हुआ है, यहां तक 17 क्वेश्चन एमसीक्यू आप सॉल्व कर चुके हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन आता है वो आता है ट्रू एंड फॉल्स का। तो ट्रू एंड फॉल्स को भी देख लेते हैं। तो यहां पे ये कह रहा है इन क्वेश्चन 18 to 39, 18 से लेके 39 तक के जो क्वेश्चन है वो सब ट्रू एंड फॉल्स है। आपको ये बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, बस इतना बताना है। तो चलो पढ़ना चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 0, सबसे छोटा नेचुरल नंबर 0 है। तो भाई नेचुरल नंबर तो वो नंबर्स होते हैं जो फिजिकली काउंटेबल होते हैं, मतलब काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, तो द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1, ना कि 0। तो ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्लियर है? सेकंड पढ़ना, क्वेश्चन नंबर 19, 0 इज नॉट एन इंटीजर, 0 कोई इंटीजर नहीं है, एज इट इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो 0 एक इंटीजर है जिसके लिए हमने नाम दिया अलग से, वो नाम है आपका न्यूट्रल इंटीजर। तो यहां पे आएगा न्यूट्रल इंटीजर। क्लियर है? तो मैं ऐसा बोलूंगा कि यहां पे क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर, मतलब ये जो स्टेटमेंट बोला है 0 इज नॉट एन इंटीजर, तो 0 इज एन इंटीजर जिसको हम न्यूट्रल इंटीजर कहते हैं। ठीक है? ये नीदर पॉजिटिव है नॉर नेगेटिव है, तो ये गलत स्टेटमेंट दिया है। 0 इज एन इंटीजर जिसके लिए नाम होता है न्यूट्रल इंटीजर। तो क्वेश्चन नंबर 19 का स्टेटमेंट भी फॉल्स है, तो पहला भी फॉल्स, दूसरा भी फॉल्स। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 20th क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ ऑल द इंटीजर्स बिटवीन -5 एंड -1 इज -6। अगर मैं वो सारे इंटीजर्स का सम करूं जो -5 और -1 के बीच में लाई करते हैं, तो सबसे पहले तो वो इंटीजर लिख लेते हैं। -5 और -1 के बीच में इंटीजर आ रहे हैं -4, -3, -2, बस 3 आ रहे हैं। इनका अगर सम करूंगा तो इनका सम हो जाएगा -4 प्लस -3 प्लस -2, सिंपल। ठीक है? ऐड करना है ना, तो ऐड किया सारे नेगेटिव इंटीजर्स को। तो देखो इसको ओपन करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आ रही है वो आ रही है -4, -3, -2, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, सबके साइन सेम है, तो न्यूमेरिकल जो दिए हैं न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स, न्यूमेरिकल वैल्यूज, ये सब ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पर 3 + 3 6 7 8 9, इसकी वैल्यू -9 आएगी। यहाँ पे इन्होंने बोला है -6 आ रही है, गलत स्टेटमेंट है। मैं कहूंगा कि थर्ड स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स है।
क्लियर है? तो ये भी फॉल्स है। द सक्सेसर ऑफ द इंटीजर 1 इज 0। अब अगर मैं सक्सेसर देखना चाहता हूं तो सक्सेसर उसको बोलते हैं जब आप +1 करते हैं। तो 1 का सक्सेसर क्या होगा? तो 1 का सक्सेसर मतलब 1 + 1 करेंगे तो 2 होगा। ये प्रेडेसर की वैल्यू है, सक्सेसर की नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स है। क्लियर है? शुरू के चारों स्टेटमेंट हमारे फॉल्स। मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 वाला स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। एवरी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर वो बड़ा होता है देन एवरी नेगेटिव इंटीजर, हर नेगेटिव इंटीजर से। तो एकदम सही, ये ट्रू स्टेटमेंट है। सारे पॉजिटिव इंटीजर बड़े हैं नेगेटिव इंटीजर से। ये तो क्लियर स्टेटमेंट है, तो इसमें समझाना मुझे कुछ लगता नहीं है। और देख लो, यहां पे अगर तुम ले लेते हो -2, ये एक नेगेटिव इंटीजर है, और एक ले लेते हो 7, ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, या आप ले लेते हो यहां पे 1, तो कई बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाते हैं, सर यहां तो 2 लिखा था, यहां तो 1 लिखा है, ये बड़ा होगा, वो क्यों बड़ा हुआ? तो भाई -2 जो है ये 0 से छोटा है और 0 से 1 बड़ा है, तो कॉमन सी बात है 1 से छोटा होगा -2, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है, छोटी वैल्यू है। तो हर पॉजिटिव इंटीजर बड़ा होता है नेगेटिव इंटीजर के कंपैरिजन में। एकदम सही स्टेटमेंट यहां पे आपको दिया है। चलिए, इसी प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 22 तक कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 23 देखना। द सम ऑफ एनी 2 नेगेटिव इंटीजर्स, कोई भी 2 नेगेटिव इंटीजर्स का सम, तो -2 -3 अगर मैं सम करता हूं तो ऐसे ही होगा। तो द सम ऑफ एनी 2 नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज, वर्ड यूज किया ऑलवेज, ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर्स। वो हमेशा बड़ा आएगा किससे? जो इंटीजर्स आपने लिए हैं। तो आपने यहाँ 2 इंटीजर लिए हैं, एक आपने -2 लिया, एक आपने -3 लिया। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ रही है -5। सॉल्व करके देखना। अब -5 0 से और दूर है, -2 थोड़ा पास है, फिर उससे दूर -3 है, उससे भी दूर है -5। 0 से जितना दूर जाओगे लेफ्ट हैंड साइड पे तो वैल्यू उतनी छोटी होगी। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 23 के केस में मैं कहूंगा नॉट ऑलवेज, ये गलत स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, ग्रेटर तो हो ही नहीं सकता, लेसर भी आ रहा है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 23 ये स्टेटमेंट फॉल्स है, इसलिए मैं F लिख रहा हूं। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको चीजों को सॉल्व करना है समझ के। ट्रू एंड फॉल्स एक ऐसा टॉपिक है, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट मतलब पार्ट होता है। कहीं भी किसी भी टॉपिक में अगर ट्रू एंड फॉल्स आता है तो बहुत स्कोरिंग पार्ट है। आपको यहां पर सिर्फ हिंदी कन्वर्जन करना आना चाहिए। क्लियर है? द सम ऑफ एनी 2 नेगेटिव इंटीजर्स, कोई भी 2 नेगेटिव इंटीजर्स का अगर आप सम करते हैं, इज ऑलवेज स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर्स। अब देखो यहां पे ऑलवेज फिर से वर्ड यूज किया और छोटी वैल्यू की बात हो रही है, तो छोटी आएगी। एक काम करके देखते हैं। तो यहां पे मैं ले रहा हूं -7 और एक मैं ले रहा हूं -3। ठीक है, अब इन दोनों का अगर मैं सम करूंगा, ठीक है, तो यहां पे -7 को ऐड करना -3 के साथ मुझे वैल्यू दे रहा है -10, और -10 बहुत छोटी वैल्यू आ रही है एज कंपेयर टू दोनों से। या अगर मैं यहां पे ले लूं -1 प्लस -7, तो इसको भी सॉल्व करने पे देखो हमारी वैल्यू -8 आ रही है। तो हम देख रहे हैं -8 अगेन छोटा आ रहा है -1 से और -7 से। तो आप कुछ भी ले लो, अगर आप कोई भी 2 नेगेटिव इंटीजर लेते हैं, ठीक है, उनको ऐड करते हैं तो आंसर हमेशा छोटा आएगा उन दोनों इंटीजर्स से। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, मैं ऐसा बोलूंगा दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्लियर है ये चीज? तो ट्रू एंड फॉल्स में हमने क्वेश्चन नंबर 24 तक चीजों को सॉल्व कर लिया है। फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स ट्रू। ठीक है, तो 24 तक हो गया है, 39 तक हमें जाना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, बोर्ड करते हैं क्लियर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? तो ये कह रहा है कि द सम ऑफ एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स इज ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर्स। कोई भी 2 इंटीजर आप ले लो जो पॉजिटिव है और इनको अगर ऐड करते हो तो इनका जो जवाब आएगा वो हमेशा बड़ा आएगा इन दोनों इंटीजर्स से। तो एकदम सही स्टेटमेंट है, मैं कहूंगा ट्रू स्टेटमेंट है ये। क्लियर? ऐसे ही अगर मैं मूव करता हूं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ, तो ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, जितने भी होल नंबर्स हैं वो सब इंटीजर हैं। तो यस, ये स्टेटमेंट ट्रू है।
सारे इंटीजर्स होल नंबर्स हैं, फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि जीरो से छोटे भी इंटीजर्स आते हैं और जीरो से हमारी काउंटिंग स्टार्ट होती है। तो जीरो से जब आगे की तरफ चलते हैं, पॉजिटिव पार्ट में चलते हैं, तो उनको होल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, तो सारे इंटीजर होल नंबर है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। लेकिन हाँ, सारे होल नंबर्स इंटीजर्स हैं, ये सही है, क्योंकि इंटीजर्स का डेफिनेशन ही यही है, अ ग्रुप ऑफ काउंटिंग नंबर्स, नेगेटिव ऑफ द काउंटिंग नंबर्स एंड जीरो। ठीक है, तो यहां पर 25, 26, 27 आपके सामने मैंने करके दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, सिंस 5 इज ग्रेटर देन 3, जैसा कि हमें पता है कि 5 जो है ये बड़ी वैल्यू है 3 से, तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसका मतलब अगर 5 बड़ा है 3 से तो -5 भी तो बड़ा है 3 से, -3 से, तो इसका मतलब अगर दोनों तरफ नेगेटिव डाल देंगे तो -5 की वैल्यू -3 से बड़ी आएगी। तो ये गलत स्टेटमेंट है, बात को समझो। इसी के लिए आपको नंबर लाइन सिखाई जाती है कि भाई 5 जो है, ठीक है, 0 के बहुत दूर है और 3 थोड़ा पास है। तो 0 से राइट हैंड साइड पे आप जैसे जैसे राइट हैंड साइड तरफ बढ़ते जाओगे तो वैल्यू बढ़ती जाती है। ठीक है, तो आप जितना एक्सट्रीम राइट जाओगे वैल्यू उतनी बड़ी होगी। तो इस कारण हमने कहा है 5 बड़ा है 3 से। लेकिन कहानी चेंज हो जाती है जब हम लेफ्ट साइड पे आते हैं। तो ये 0 से लेफ्ट साइड पे आप जितना दूर जाते हो वैल्यू उतनी छोटी होती है। तो इसका मतलब -5 क्योंकि 0 से दूर है और -3 0 के पास में है, तो हम कहेंगे -3 इज ग्रेटर देन -5, ना कि -5 ग्रेटर देन -3। ये गलत है। ठीक है, तो मैं ऐसा कहूंगा कि क्वेश्चन नंबर 28 ये गलत स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है। समझ आ रहा है? बोर्ड कर लेते हैं क्लियर यहां से। अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। 29th क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो ये कह रहा है 0 इज लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर। 0 छोटी वैल्यू है हर पॉजिटिव इंटीजर से जब उसको कंपेयर किया जाएगा। तो यस, ये स्टेटमेंट ट्रू है। 0 क्योंकि हर पॉजिटिव के लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ रहा है, तो हम जैसे जैसे लेफ्ट साइड पे जाते हैं तो वैल्यू छोटी होती जा रही है। ठीक है, तो कॉमन सी बात है, यस 0 क्या बोला है? 0 इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। 0 बड़ा है हर नेगेटिव इंटीजर से। तो क्वेश्चन नंबर 30 में 0 यस बड़ा है हर नेगेटिव इंटीजर में। जैसे जैसे हमारा मूवमेंट राइट की तरफ रहता है तो वैल्यूज बढ़ती जाती हैं। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। ठीक है, तो 0 इज लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर, 0 इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। स्टेटमेंट सही याद है, याद करना, और ये सही भी लिखा है। तो क्यों होता है ये एरो से आप बना लो। ठीक है, इस साइड जाओगे तो ये स्मॉलर आएगा। ठीक है, और 0 से अगर इस साइड मूवमेंट करते हो, ठीक है, तो जब भी राइट हैंड साइड का मूवमेंट होता है तो वैल्यू हमेशा ग्रेटर चलती है, बड़ी वैल्यू आती है। ठीक है, चलिए, और क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 31 के लिए पहले हम बोर्ड क्लियर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 एक न्यूट्रल इंटीजर कहलाता है, वो कभी पॉजिटिव नहीं है कभी नेगेटिव नहीं है। तो एकदम सही स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है, ऑन द नंबर लाइन एन इंटीजर ऑन द राइट ऑफ अ गिवन इंटीजर इज ऑलवेज लार्जर देन द इंटीजर। ये कह रहा है जब भी मैं नंबर लाइन देखता हूं तो कुछ भी देख लो आप, कोई भी इंटीजर देख लो आप, उसमें ये बोल रहा है कि नंबर लाइन पर कोई भी इंटीजर अगर राइट में है तो एन इंटीजर ऑन द राइट ऑफ अ गिवन इंटीजर। मान लो मुझे एक इंटीजर दिया है -2 और -2 का जो राइट है वो ये है, तो -2 के इधर मुझे दिया है -1। तो ये ऐसा बोल रहा है कि ऑन द नंबर लाइन एन इंटीजर ऑन द राइट ऑफ अ गिवन इंटीजर, दिए हुए इंटीजर के राइट में अगर आप जाते हो तो इज ऑलवेज लार्जर देन द इंटीजर, वो हमेशा एक बड़ी वैल्यू होगी। तो यस, अगर मैं राइट की तरफ मूवमेंट कर रहा हूं तो ये वैल्यू बड़ी होगी। दिए हुए इंटीजर के राइट में अगर जाओगे तो हमेशा वैल्यू दिए हुए इंटीजर से बड़ी होगी। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है, ट्रू स्टेटमेंट। हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 32 तक। क्लियर है यहां तक? तो 32 तक चीजें हो गई हैं, बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। तो 33 से 39 ये ट्रू एंड फॉल्स आप और देख रहे हैं। देखिएगा क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33 में, -2 इज द लेफ्ट ऑफ -5 ऑन द नंबर लाइन।
नंबर लाइन पे जब मैं पोजीशन चेक करूंगा नेगेटिव इंटीजर की, तो देखिएगा -1 -2, फिर -3 -4 -5, ये क्या बोल रहा है? -2 इज टू द लेफ्ट ऑफ -5, -2 जो है वो -5 के लेफ्ट में है, तो नहीं, -2 -5 के राइट में है, तो यहां पर ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्लियर है ये चीज? चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक हमने क्वेश्चन नंबर 33 तक किया। 34th कह रहा है द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 0, सबसे छोटा जो इंटीजर है वो 0 है, तो एकदम गलत स्टेटमेंट। सबसे छोटा इंटीजर लेफ्ट में जितना एक्सट्रीम चले जाओ, ठीक है, तो नंबर लाइन के लेफ्ट साइड में तुम कितना भी इन्फिनाइट चले जाओ, कोई भी छोटा इंटीजर हो सकता है, ठीक है। किससे कंपेयर कर रहे हो ये डिपेंड करता है। तो यहां पे द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 0, भाई 0 से भी छोटे इंटीजर होते हैं, तो ये गलत स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा। 6 and -6 आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम 0 ऑन द नंबर लाइन। अगर हम देखें कि 0 से दूरी +6 की कितनी है, तो देखो चेक करो, 0 से +6 की दूरी, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 आएगा, तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, ठीक है। रेड पेन से आपको -6 की पोजीशन दिखाता हूं, तो -6 की पोजीशन देखना, -1 -2 -3 -4 -5 -6, कितने यूनिट है 0 से, तो 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 यूनिट है 0 से, और इस साइड भी 6 यूनिट है 0 से। तो यस, जो पोजीशन है 6 और -6 की दूरी 0 से जब देखी जाएगी तो वो सेम होगी, दूरी सेम होगी, ठीक है, डिस्टेंस सेम होगा। तो यही यहां पे बोला है 6 and -6 आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम 0 ऑन द नंबर लाइन, तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। यहां पे हम लिख लेते हैं टी। द डिफरेंस बिटवीन एन इंटीजर एंड इट्स एडिटिव इनवर्स, कोई भी इंटीजर लो, तो मैं यहां पे ले लेता हूं -1, इसका एडिटिव इनवर्स होगा +1, क्योंकि एडिटिव इनवर्स बोलता ही यही है। ऐसा क्या ऐड करूं कि आंसर 0 आए, तो टीचर ने आप लोगों को सिखाया है, मैंने भी थ्योरी में सिखाया है, जब भी एडिटिव इनवर्स की बात करें तो आपको साइन चेंज करना है, ठीक है। क्यों चेंज करना है? क्योंकि ये एक रूल बनाता है कि एडिटिव इनवर्स उन्हीं को बोलते हैं जिनका ऐड करने पे आंसर 0 आ जाए। तो अगर नेगेटिव इंटीजर दिया है तो उसका एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव होगा, अगर पॉजिटिव इंटीजर दिया है तो उसका एडिटिव इनवर्स नेगेटिव होगा। यहां पे द डिफरेंस बिटवीन एन इंटीजर एंड इट्स एडिटिव इनवर्स इज ऑलवेज इवन। तो अगर आप डिफरेंस की बात करेंगे तो यहां पे डिफरेंस चेक कर लेते हैं। देखो -1 इसका डिफरेंस अगर इसके एडिटिव इनवर्स से किया जाए तो आंसर क्या आ रहा है, तो आप देखेंगे -1 -1, ये डिफरेंस आ रहा है -2, और यहां पे क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन एन इंटीजर एंड इट्स एडिटिव इनवर्स इज ऑलवेज इवन, वो हमेशा एक इवन वैल्यू आएगी, तो -2 तो इवन आया। एक काम कर लेते हैं, हम लेते हैं 3 सब्ट्रैक्टेड विथ डिफरेंस है ना -3, तो +3 का एडिटिव इनवर्स है -3, इन दोनों का डिफरेंस, तो ये आ जाएगा 3 + 3 मतलब 6। आप देख रहे हैं कि ये भी एक इवन डिजिट आ रहा है, तो यस, ये एक सही स्टेटमेंट है, मैं कहूंगा दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। आगे, द सम ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स एडिटिव इनवर्स इज ऑलवेज 0। द सम ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स एडिटिव इनवर्स इज ऑलवेज 0, वो हमेशा 0 होगा, तो सम हमेशा 0 होता है, ये तो रूल है। ए में ऐसा क्या ऐड करूं कि मेरा आंसर 0 आए, यही तो एडिटिव इनवर्स का रूल है। तो मैं कहूंगा क्वेश्चन नंबर 37 भी एक ट्रू स्टेटमेंट दिया है। यहां पे सम की बात हो रही है, डिफरेंस की बात नहीं हो रही, ठीक है। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में डिफरेंस की बात हुई थी, इसलिए हमने ट्रू बोला था, यहां पे सम की बात हो रही है और वो हमेशा 0 आएगा, ये भी ट्रू है। चलो, द सम ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स, कोई भी 2 नेगेटिव इंटीजर्स का अगर मैं सम करता हूं
तो ये एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा। चेक कर लेते हैं, कोई भी दो नेगेटिव इंटीजर का, तो -2 -3 ये दोनों नेगेटिव इंटीजर हैं, इनका सम करना है, तो सम करने पे वैल्यू भी -2 -3 आएगी और इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आ जाएगी -5। तो ये कह रहा है कि द सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ये गलत स्टेटमेंट है, ये फॉल्स है, वो भी एक नेगेटिव इंटीजर आएगा क्योंकि आप ऐड कर रहे हो, दो नेगेटिव इंटीजर को आप ऐड कर रहे हो, आंसर हमेशा एक नेगेटिव इंटीजर आएगा। ये आपको थ्योरी में भी सिखाया गया है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। तो 39 क्या कह रहा है, द सम ऑफ 3 डिफरेंट इंटीजर्स कैन नेवर बी 0। कोई भी 3 डिफरेंट नेगेटिव इंटीजर्स ले लेते हैं। एक हम ले लेते हैं -1, दूसरा हम ले लेते हैं -2, तीसरा हम ले लेते हैं -3। इनका जब आप सम करेंगे तो सम करने पे जो आंसर आएगा वो आएगा 3 and 3 6 -6। देखो क्या बोल रहा है, ये कह रहा है द सम ऑफ 3 डिफरेंट इंटीजर्स, कोई भी 3 डिफरेंट इंटीजर्स का आंसर कभी 0 नहीं आ सकता। तो अब आपने यहाँ जो आंसर लिया 0 नहीं आया, तो आप जल्दबाजी में मत करिएगा, और भी इंटीजर्स लेके देखिए। क्या मैं यहाँ पे ऐसा ले सकता हूँ कि मैं एक ले लेता हूँ -1, अब दूसरा ले लेता हूँ यहाँ पे मैं +2, ठीक है, और फिर तीसरा मैं ले लेता हूं, डिफरेंट बोला है ना, तो डिफरेंट के लिए यहां पर हम ले लेते हैं -3 ले लेते हैं। तो देखिएगा -1 +2 ये वैल्यू देगा +1 और ये देगा -3, तो +1 -3 ये वैल्यू -2 आ रही है, अगेन 0 नहीं आ रहा। ठीक है, हम एक काम करते हैं कि और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। यहाँ पे क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, 3 डिफरेंट बोले हैं ना इंटीजर, तो एक हम ले लेते हैं 0, एक हम ले लेते हैं +1 और एक हम ले लेते हैं -1। भाई +1 भी एक डिफरेंट इंटीजर है, -1 भी एक डिफरेंट इंटीजर है। तो देखो 0 +1 -1 ये आंसर तो 0 दे रहा है, तो नेवर बी 0। तो ये स्टेटमेंट मैं कहूंगा गलत स्टेटमेंट है, 0 आ सकता है। ठीक है, तो यस दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। तो मैं कहूंगा ये स्टेटमेंट यहां पे फॉल्स होगा। चलिए, तो यहां तक आपने ट्रू एंड फॉल्स देख लिए। क्वेश्चन नंबर 39 तक आपने ट्रू एंड फॉल्स देखे। तो आपने एमसीक्यू का पार्ट क्लियर कर लिया, आपने ट्रू एंड फॉल्स का पार्ट क्लियर कर लिया। अब बचता है इस वीडियो का आखिरी पार्ट, और वो है फिलिंग इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं बोर्ड क्लियर करके कि किस प्रकार के फिलिंग इन द ब्लैंक्स हमारे सामने हैं। तो यस, अब जो हमारा पार्ट चालू हो रहा है वो है फिल इन द ब्लैंक्स का। तो पहला सवाल 40 से 49 तक ब्लैंक्स को फिल करना है जिससे स्टेटमेंट ट्रू हो। स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए, इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। तो 40 से 49 तक चलो देखो। ऑन द नंबर लाइन -15 इज टू द फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है, मतलब खालिस्तान दिया है ऑफ 0। तो ऑन द नंबर लाइन -15 0 के किस साइड पे आता है, तो यहां पे देखो 0 है मिडिल में, और इसका लेफ्ट साइड जो है वो सारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो मैं ऐसा कहूंगा कि -15 जो है वो 0 के लेफ्ट में है। ठीक है, तो ये लेफ्ट ऑफ 0 यहां पे वर्ड आएगा। ठीक है, ऑन द नंबर लाइन 10 इज टू द डैश ऑफ 0। तो 10 दिया है वो पॉजिटिव इंटीजर है, तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर 0 के राइट में होता है। तो 10 0 के राइट में है, तो यहां पे वर्ड आएगा टू द राइट ऑफ 0। आगे देखिएगा, द एडिटिव इनवर्स ऑफ 14 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है इस 14 में ऐसा क्या ऐड करूं कि मेरा आंसर 0 आए। ठीक है, एडिटिव इनवर्स का मतलब ये है। तो 14 में जब उसका नेगेटिव पार्ट ऐड किया जाएगा तो आंसर 0 आएगा। तो मैं कहूंगा द एडिटिव इनवर्स ऑफ 14 इज -14। द एडिटिव इनवर्स ऑफ -1, तो साइन चेंज करके लिखना है, -1 का आ जाएगा +1। ठीक है, क्योंकि -1 +1 करने पे आंसर 0 आ रहा है, ये एडिटिव इनवर्स का रूल है। द एडिटिव इनवर्स ऑफ 0, अब 0 का एडिटिव इनवर्स क्या है, तो 0 में ऐसा क्या ऐड करूं कि मेरा आंसर 0 आए। तो इसका एडिटिव इनवर्स 0 ही है, कोई साइन मत चेंज करना। 0 एक ऐसा नंबर होता है जो कि नीदर पॉजिटिव है नॉर नेगेटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं चलता। द एडिटिव इनवर्स ऑफ 0 इज 0, सिमिलर नंबर, बात खत्म। ठीक है, द नंबर ऑफ इंटीजर्स लाइंग बिटवीन -5 and 5 इज,
कितने इंटीजर्स -5 और 5 के बीच में आते हैं। तो चलो ये नंबर लाइन के थ्रू देखते हैं इस चीज को, कितने आएंगे। तो काउंट कर लेते हैं, देखना कैसे काउंट करेंगे। तो ये रही आपकी नंबर लाइन, ठीक है, ये रहा आपका सेंटर 0। अब -5 से 5 तक जाना है, तो ये है -5, ठीक है, और ये है 5। कितने इंटीजर आएंगे? तो देखो -4, ठीक है, फिर -3, फिर -2, फिर -1, फिर 0, फिर +1, +2, +3, +4, +5। कितने इंटीजर आए हैं? तो -4, -3, -2, -1, 1, 2, 3, 4, 5। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देयर आर 9 इंटीजर्स इन बिटवीन -5 एंड 5। ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि कैसे काउंट करते हैं। तो आपको यूनिट्स काउंट करने होते हैं, ठीक है। आप इंटीजर्स काउंट करेंगे, देखेंगे -4 भी एक इंटीजर है, -3 भी है, और इन बिटवीन पूछा तो -5 और 5 को कंसिडर मत करना। कई बच्चे जल्दबाजी में यहाँ पे 11 आंसर लिख कर आते हैं, ये गलत है। तो कैसे फिलिंग इन द ब्लैंक्स आएंगे, ठीक है, ये आपने देखा, तो इसको जल्दी से कर लो कॉपी, ठीक है। हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 से 49, ठीक है। तो 46 से 49 बोर्ड कर दिया क्लियर। ये क्या है सवाल, देखो -11 को ऐड करो -2 के साथ और फिर ऐड करो -1 के साथ। आप देख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर सारे नेगेटिव इंटीजर दिए हैं और तुम्हें ऐड करना है। तो आपने रूल पढ़ा है, जब भी आपको ऐड करना है, ठीक है, एडिशन का आपने रूल पढ़ा है कि जब भी एडिशन करनी है और साइन सिमिलर है, तो साइन सिमिलर हैं अगर सारे इंटीजर्स के, तो इस केस में हम सारे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स को ऐड कर देते हैं। तो 11 + 2 13, 13 + 1 इज 14, और साइन जो है वो वही आता है जो हर इंटीजर के साथ चल रहा है, तो सिमिलर साइन ही इसके सामने लग जाएगा। तो ये आंसर -14 आएगा। इतना आसान है सॉल्व करना। आगे देखना, -11 + 111, ये वैल्यू 130 देगा। तो यहां पे क्या ऐसा डालूं कि इन सब का सम 130 आए। ये देखना इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। तो मैंने सिखाया था थ्योरी पार्ट में कि जब भी इस प्रकार का सवाल आए वहां पे x लिख दो। ये आंसर नहीं है, इस x की वैल्यू ढूंढनी है। x की वैल्यू कैसे ढूंढोगे? तो देखो x प्लस -11 दिया है, ब्रैकेट में एक नेगेटिव इंटीजर दिया है, इसको ऐड कर रहे हैं हम एक पॉजिटिव इंटीजर के साथ, ठीक है, और वो है वैल्यू है 111 विच इज इक्वल्स टू 130। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो पहले आप इन दोनों को सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करेंगे? एक नेगेटिव इंटीजर एक पॉजिटिव इंटीजर को जब आप ऐड करेंगे, तो जब डिफरेंट साइन है और आप एडिशन कर रहे हो तो सब्ट्रैक्ट होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। तो ये आ जाएगा x प्लस -11 और 111, तो 111 में से मैं 11 को कर दूंगा माइनस, ये आ जाएगा 100। तो यहां पे पॉजिटिव 100 आएगा, क्योंकि बड़ा नंबर 111 है, इसके साथ पॉजिटिव साइन है, तो इसलिए यहां पे 100 के साथ पॉजिटिव साइन आया है। तो x प्लस 100 ये वैल्यू आ जाएगी 130 के बराबर। x के साथ 100 का रिलेशन एडिशन का है। ट्रांसपोजिशन मेथड कहता है कि ये +100 अपनी जगह छोड़ के जब इधर आएगा तो ये -100 हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 130 -100 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करने पे हमारी वैल्यू आएगी +30। ठीक है, क्योंकि बड़ी वैल्यू 130 है जिसके आगे का साइन पॉजिटिव है, 100 क्योंकि छोटी वैल्यू है एज कंपेयर टू 130, और इसके आगे नेगेटिव का साइन है। दो डिफरेंट साइन, वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी, और साइन बड़ी वैल्यू का आएगा। तो इसलिए x की वैल्यू +30 आई है। इस फिलिंग इन द ब्लैंक्स में हम लिखेंगे +30। जब ऐड होगा -11 के साथ और जब ऐड होगा 111 के साथ, तो ये वैल्यू 130 आएगी। समझ आ रही है? -80 +0 प्लस -90, ये भी एक नेगेटिव इंटीजर है, ये भी एक नेगेटिव इंटीजर है। एनीथिंग एडेड विद 0 विल गिव यू द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, अब चीज को समझना, ये कर देते हैं हम क्लियर।
तो यहां पर अगर मैं 0 को अरेंज करूं तो यहां पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि मैं चीजों को अरेंज कर सकता हूं। तो -80 के साथ क्यों ना मैं ऐड करूं पीछे वाली वैल्यू -90 को, तो -90 अरेंज करके मैं आगे ले आया और +0 को मैं पीछे ले आया जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो 0 कुछ नहीं है, तो एनीथिंग एडेड विद 0 विल गिव द नंबर इटसेल्फ। तो इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा -80 -90 +0 और -80 -90 तो ये आ जाएगा माइनस, यूनिट प्लेस पे 0, टेंस प्लेस पे आएगा 17। ठीक है, तो 8 + 9 17 होता है, ये वैल्यू है -170, तो आपकी वैल्यू यहां आएगी -170। क्लियर है ये चीज? चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, इसको भी देखिएगा। ये कह रहा है कि -3456 बस, तो 3456 ये एक नेगेटिव इंटीजर दिया है, इसके आगे ऐसा क्या लगाऊं कि मेरा आंसर -8910 आए। मैंने कहा कि जब भी इस प्रकार के सवाल आते हैं जहां पे किसी एक साइड पे कोई वैल्यू नहीं दी, वहां पे आप x लिख दो। x लिख दिया, आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो अब इक्वेशन बनी आपकी x - 3456 विच इज इक्वल्स टू -8910। अब देखना इन दोनों में रिलेशन है सब्ट्रैक्शन का। ये माइनस मतलब नेगेटिव इंटीजर जब इधर जाएगा ट्रांसपोजिशन मेथड से, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू -8910, ये -3456 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा +3456। और इसको सॉल्व करने पे देखना बड़ी वैल्यू ये है 4 डिजिट की, ये भी है 4 डिजिट का, ये भी है। नोइंग अवर नंबर्स में आपने सीखा है, तो बड़ी वैल्यू ये है, छोटी वैल्यू ये है, दोनों के साइन डिफरेंट है। तो 8910 में से 3456 को सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर नेगेटिव में आएगा। तो ये आ जाएगा 8910 में से 3456 हटा दो, तो 10 में से 6 गए 4, 10 में से 5 गए 5, 8 में से 4 गए 4 और 8 में से 3 गए, तो 8 में से 3 गए 5, यहां पे आ जाएगा -5454। ठीक है, तो x की वैल्यू आएगी -5454 और -3456 इसकी वैल्यू आएगी -8910। ये तरीका है चीजों को सॉल्व करने का। ये सारा काम जो मैं कर रहा हूं, ये सब काम आप रफ वर्क में करके आएंगे स्कूल एग्जाम में। ठीक है, तो फिलिंग इन द ब्लैंक्स आपने देखे क्वेश्चन नंबर 49 तक। मूव करते हैं, इसमें और भी है आगे, तो वो क्या है उसको देखना। ये बोल रहा है फिलिंग द ब्लैंक्स और एक वैरायटी आपको दी है, ये वैरायटी दी है। इस वैरायटी में क्या है कि 50 से 58 तक ये जो फिलिंग इन द ब्लैंक्स दी हैं, ये यहां पे तुम्हें साइन यूज करना है लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन का साइन। ज्यादातर बच्चे यहां कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए ये क्वेश्चंस गलत करके आते हैं। यहाँ पे आपकी जगह यहाँ जहाँ फिलिंग इन द ब्लैंक्स दिया है वहाँ आपको इक्वल टू, ग्रेटर देन और लेस देन का साइन लगाना है। ठीक है, तो देखना सबसे पहली बात तो मैं यहाँ क्लियर करूँ कि ये जो साइन है ये लेस देन का है और ये जो साइन है ये ग्रेटर देन का है। ऐसा क्यों? मान लो यहाँ पे कोई वैल्यू है a और यहाँ पे मान लो b, तो हमेशा हम ऐसे ही मान के चलते हैं कि आगे वाली वैल्यू का हम कंपैरिजन कर रहे हैं पीछे वाले से। अगर आगे वाली वैल्यू छोटी है तो हमेशा छोटे नंबर की तरफ मुंह बंद रहेगा, बड़े नंबर की तरफ मुंह खुला हुआ रहेगा। जो बड़ा है उसकी तरफ मुंह खुला हुआ रहेगा। तो अगर a छोटा है तो इस साइड का साइन लगेगा। कंपैरिजन सिर्फ हमेशा आगे वाले का पीछे वाले से होता है। तो अगर यहाँ पे a की वैल्यू बड़ी है तो मुंह जो है इस साइन का जो माउथ है, माउथ बड़ा रहेगा, खुला हुआ रहेगा बड़े साइड की तरफ। ये ग्रेटर वैल्यू है। ऐसे ही यहाँ पे ये b ग्रेटर वैल्यू है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर ये चीज क्लियर है तो इस तरह के सवाल करना हो जाता है बहुत आसान। चलो हम लोग मूव करते हैं और क्वेश्चन नंबर 50 to 58 देखते हैं कि पहला सवाल क्या दिया है। -11 प्लस -15, तो एक साइड आपको दी है ये वाली और दूसरी साइड आपको दी है 11 + 15। अब आप देखो इन दोनों में कंपैरिजन करना है कि क्या बड़ा है क्या छोटा है, या दोनों की वैल्यू क्या इक्वल आ रही है। तो आप देखेंगे -11 को जब मैं ऐड करता हूं -15 के साथ,
तो ये एक नेगेटिव इंटीजर है, ये एक नेगेटिव इंटीजर है। जब साइन सिमिलर होता है और हमें ऐड करना है तो हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड होगी। तो 11 प्लस 15 ये आ जाएगा 26, साइन आएगा वही जो सिमिलर साइन चल रहा था, तो -26 आएगा। तो एक वैल्यू आ गई मेरे पास -26। अब 11 प्लस 15 ये वैल्यू है 26, 11 और 15 ये वैल्यू है 26। अब सवाल ये है कि नेगेटिव इंटीजर बड़ा होता है या पॉजिटिव इंटीजर बड़ा होता है। कई बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, वो देखते हैं यहाँ पे भी 26 आ गया, यहाँ पे भी 26 आ गया, वो इक्वल टू का साइन लगा देते हैं। तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। करना क्या है, आपको साइन को भी कंसीडर करना है। तो -26 और +26 कॉमन सी बात है, ये 26 बड़ा है, तो आगे वाली वैल्यू का कंपैरिजन करना है पीछे वाली से। तो हमने देखा पीछे वाली वैल्यू बड़ी है, तो जो बड़ी है माउथ उस साइड खुला हुआ रहेगा, इसका मतलब ये इस तरीके से साइन आएगा। तो मैं कहूंगा ये चीज जो है ये बड़ी वैल्यू है। तो साइन हमारा दिस वैल्यू इज लेस देन दिस वैल्यू, बोलने का तरीका ये है, -26 इज लेस देन +26। तो साइन कैसा आएगा वो पता होना चाहिए। चलिए, तो यहां तक ये चीज आपको समझ आई। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। यहां पे ये बोल रहा है -71 को आप ऐड करो 9 के साथ। दो डिफरेंट साइन है, एक नेगेटिव इंटीजर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। जब ऐसा केस आता है कि एक नेगेटिव इंटीजर होता है, एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू सब्ट्रैक्ट होती है। दैट मीन्स 71 में से 9 चला जाएगा। तो 11 में से 9 गए तो यहां पे बचा 2, और 7 ने 11 को कैरी दिया होगा तो 7 बन गया 6, तो ये बन गया 62। साइन आएगा बड़े नंबर का, तो बड़ा नंबर है 71, इसका साइन है नेगेटिव, तो ये आ जाएगी -62। ठीक है, दूसरी साइड पे मुझे दिया है -81 एंड -9। ऐड किसके साथ हो रहा है, -9 के साथ। ये भी नेगेटिव इंटीजर है, ये भी नेगेटिव इंटीजर है। जब साइन सिमिलर होता है और तुम्हें ऐड करना है तो हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यूज को आप ऐड कर दो। 81 + 9 90 देगा, तो ये वैल्यू आएगी 90, साइन आएगा नेगेटिव। अब बताओ क्या बड़ा है, -62 बड़ा है या -90 बड़ा है। तो कई बच्चे यहां पे भी जल्दबाजी करते हैं, वो कहते हैं 90 बड़ा है और बड़े का साइन इस तरफ लगा के आ जाते हैं। मैंने ये भी पढ़ाया है कि नंबर लाइन पे आप 0 से जितनी दूर जाओगे तो उतनी वैल्यू छोटी होती है। मतलब 0 से अगर मुझे -90 जाना है तो ये एकदम एक्सट्रीम में जाना होगा, और -90 से पहले -62 कहीं ना कहीं मेरी काउंटिंग में आएगा। कॉमन सी वैल्यू बात है, 90 से छोटा है 62, तो यहां पे 0 के पास में है -62। आप जितनी दूर जाओगे नंबर उतना छोटा होगा। दैट मीन्स -90 छोटा है, तो -90 छोटा है, -62 बड़ा है। तो हम कहेंगे -62 इज ग्रेटर देन -90, यहां पे ग्रेटर देन का साइन आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीजों को करना था सॉल्व। करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 52 को। तो 0 बड़ा कि 1 बड़ा, तो ये तो कोई दिमाग लगाना ही नहीं है, कॉमन सी बात है, 1 बड़ा। 0 से 1 बड़ा, तो यहां पर हम माउथ जो ओपन करेंगे, साइन का जो माउथ ओपन करेंगे वो बड़े नंबर की तरफ ओपन करेंगे, बस इतना है। आगे -60 बड़ा या 50 बड़ा, तो -60 के साथ, क्योंकि ये नेगेटिव इंटीजर है और एक कंपैरिजन किया है पॉजिटिव इंटीजर के साथ, तो हमेशा नेगेटिव वैल्यू छोटी होती है, पॉजिटिव वैल्यू बड़ी होती है। तो पॉजिटिव वैल्यू यहां पर बड़ी है, इसलिए माउथ ओपन होगा बड़े नंबर की तरफ। क्लियर है? -10 बड़ा कि -11 बड़ा, दोनों नेगेटिव वैल्यू हैं और दोनों 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे। अब देखना, जब दोनों 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे हैं तो 0 के पहले पास में क्या आएगा, तो पहले आएगा -10 और फिर उसके बाद काउंटिंग में आएगा -11। जब आप -1 से काउंटिंग करना चालू करोगे तो -10 0 के पास में दिखेगा, -11 उससे थोड़ा दूर है। तो जितना दूर जाओगे 0 से लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू उतनी छोटी होती है।
तो यहाँ पे -11 जो है वो छोटा है और -10 बड़ा है, इसलिए माउथ ओपन होगा -10 की तरफ। ये चीज समझ आ रही है? आगे देखिएगा, नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 55, -101 बड़ा कि -102 बड़ा। अब देखो दोनों नेगेटिव वैल्यू, जीरो से कौन पास में है, तो जीरो से पास में है 101, देन उसके बाद काउंटिंग में आता है 102, तो 102 छोटा है, छोटा है इसका मतलब बड़ा क्या है, तो वो है -101। ठीक है, इन दोनों में कंपैरिजन करना है, तो इन दोनों का कंपैरिजन नेगेटिव के केस में हम जीरो से करेंगे। कंपैरिजन हमेशा इंटीजर्स का जीरो से होता है, इसलिए नंबर लाइन सिखाई जाती है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है, -2, -5, -6 ऐड कर दो, तो ये भी नेगेटिव इंटीजर, ये भी नेगेटिव इंटीजर, ये भी नेगेटिव इंटीजर। जब नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करना है तो ऐड कर दो, 2 + 5 7, 7 + 6 13, तो एक तरफ तुम्हारा आ रहा है -13, दूसरी तरफ क्या आ रहा है, तो दूसरी तरफ -3, -4, -6 को ऐड करना है, तो तीनों के तीनों नेगेटिव इंटीजर है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड होगी, 6 + 3 9, 9 + 4 13, तो ये भी -13 आएगा। अब देखो इधर भी -13 है, इधर भी -13 है, तो वैल्यू तो सिमिलर है दोनों साइड पे, तो मैं कहूंगा =टू का साइन लगाएंगे। तो यही तो हमें करना था, लेस देन आएगा, ग्रेटर देन आएगा या =टू आएगा, यही हमें बताना था। तो ये हमने बता दिया। कैसे बताया, चीजें समझ आ रही है? -13 -13 आया, तो ये दोनों तरफ इक्वल वैल्यू आएगी, इसलिए =टू का साइन है। 0 बड़ा है या -2 बड़ा है, तो 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे आता है -2, नेगेटिव इंटीजर हमेशा छोटा होगा 0 से, तो 0 इसका मतलब बड़ा है, तो बड़े वैल्यू की तरफ माउथ ओपन हो जाएगा, माउथ मतलब मुंह ओपन हो जाएगा। तो ये याद करने का तरीका, बड़ा क्या है छोटा क्या है, साइन कैसे लगाते हैं, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत रहना, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे, हर चीज को बहुत प्यारे तरीके से समझा के पढ़ाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोल रहा है, 1 + 2 + 3, तो ये होता है 6, क्लियरली दिख रहा है 6, तो ये बड़ा है या नेगेटिव इंटीजर्स का एडिशन बड़ा है, तो देखना ये नेगेटिव नंबर्स का एडिशन मतलब ऐड करना है, -1 -2 -3 होगा, -3 -3 -6 होगा। तो अब बताओ 6 बड़ा या -6 बड़ा, पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर, तो हमेशा पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है, तो 6 बड़ा, तो मैं कहूंगा माउथ ओपन होगा 6 की तरफ, मतलब इस तरफ। तो ये हमने कर दिए ग्रेटर देन, लेस देन, =टू के साइन वाले क्वेश्चन। तो यहां तक फाइनली आप लोग कर चुके हैं क्या क्या, तो आपने सबसे पहले देखा MCQ, फिर आपने देखा ट्रू एंड फॉल्स, फिर आपने फिलिंग द ब्लैंक्स की 2 वैरायटी देखी, NCERT एग्जाम्पलर। इसलिए मैं कहता हूं बेस्ट बुक है, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो तैयारी अपनी NCERT बुक, NCERT एग्जाम्पलर से करो। ठीक है, यहां पे तुम्हें नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, कोई एक्स्ट्रा बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। चलो, तो यहां पे फाइनली हमने पार्ट 1 खत्म किया है, इसके बाद आप वॉच करना पार्ट 2, और पार्ट 2 में मैंने सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया है। तो यहां पर हम आपसे लेते हैं विदाई, लेकिन उससे पहले आपको यह समझाएं कि आप देख रहे हैं क्लास 6, और अगर आपको क्लास 6 की वीडियोस देखना है तो आपको मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करना है गूगल राजा के पास। अब गूगल राजा भगवान से थोड़ा सा एक स्टेप नीचे मैं बोलूंगा, जो आपको सारी इंफॉर्मेशन देते हैं और आपको कुछ भी कहीं भी पहुंचा सकते हैं। तो आप जब उनसे पूछेंगे मैग्नेट ब्रेन्स, तो मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करते ही आपको यहाँ पे जो इंटरफेस ओपन होगा वहां पे एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का ऑप्शन दिखेगा। एक्सप्लोर टॉप कोर्स जो ये ऑप्शन दिख रहा है, एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज, इसके नीचे आपको क्लास 12 से लेके क्लास 1 तक सारी क्लासेस लिखी हुई दिखेंगी। वहां पे जिस तरीके से ये लिखा हुआ है, वहां पे आपको क्लास 6 की एग्जाम्पलर वॉच करनी है, तो NCERT एग्जाम्पलर 6 to 12 ये ऑप्शन मिलता है। आप जैसे इसको क्लिक करेंगे तो वो सारे टीचर्स आपके सामने जो डिफरेंट क्लासेस की NCERT एग्जाम्पलर को कंप्लीट करा चुके हैं। तो यहाँ पे क्लास 6 से लेके 12 तक सारी NCERT एग्जाम्पलर इजी वे में अवेलेबल है। अब आपको वॉच करना है 6th क्लास की NCERT एग्जाम्पलर। स्क्रॉल करो, तो जैसे ऊपर स्क्रॉल करते जाओगे तो मेरी फोटो आती जाएगी, बट उसके सामने मेरे द्वारा पढ़ाई हुई हर क्लास
वो आपको दिखेगी। आपको 6th क्लास देखनी है, ये है क्लास 10th। स्क्रॉल करो तो जैसे ही ऊपर की तरफ स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा 7th क्लास मैथ्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और उसके बाद 6th मैथ्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। आप 6th क्लास पे क्लिक करो, वॉच नाउ। आपको क्योंकि 6th क्लास वॉच करना है, आपके कोई बड़े भाई बहन है जो 9th में है, 7th में है, 10th में है, आप उनको भी बताइए। आपको यहाँ पे कंप्लीट साइंस, संस्कृत, सारी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स आपको यहाँ पे सॉल्व मिलेंगी। ठीक है, आपको जो सा सब्जेक्ट देखना है उन सबको भी देखने का यही तरीका है। तो क्लास 6 मैथ्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को जब वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप घर बैठे बैठे इस तरीके से पढ़ सकते हैं। तो मेरे द्वारा पढ़ाई हुई एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉपर तरीके से अरेंज्ड मैनर में यहां दिखेगी, वॉच चैप्टर वाइज। तो जो सा चैप्टर आपको वॉच करना है उस चैप्टर पे आप क्लिक कर दो। क्लिक करते ही आपके सामने वीडियो रन होना स्टार्ट हो जाएगी। ये एक तरीका। दूसरा, अगर आपका कोई दोस्त, कोई रिलेटिव या आप खुद अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो हिंदी मीडियम के लिए भी हम लोगों ने अब वेबसाइट लॉन्च कर दी है। तो मैग्नेट ब्रेन्स अब हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी है और धीरे धीरे सारी वीडियोस जल्दी से जल्दी अपलोड हो रही हैं। आपको सिर्फ करना इतना है कि जल्दी से चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, क्योंकि पहले वीडियो आप तक पहुंचे इसके लिए सब्सक्राइब करना जरूरी है। मतलब बेल आइकन जो है उसको दबाओ। किसी तरह की कोई फीस की डिमांड मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे नहीं की जाती। इसी के साथ में अभी आप जो मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि टीचर का मोटिवेशन यहीं से बढ़ता है। और इसी के साथ में शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके कई दोस्त ऐसे होंगे जो घर बैठ के तैयारी करना चाह रहे हैं, तो उन तक लिंक जरूर शेयर करो, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें बहुत ईजी वे में आपको बेस्ट टीचर्स द्वारा समझाई जाती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर।